Good evening, Yale Madad, everybody. Welcome to Maru Vepar Mari Pragati, Part 2, Session 6. We will wait for a few minutes for more people to join in. हमारे पास काफी लोग आ चुके हैं. थोड़ी देर देते हैं अपने आप को कुछ और लोगों को इसमें join होने तक. So please be patient, be with us. We will begin shortly.
याले मदद एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मौलाली मदद टू ऑल. काफी लोगों ने याले मदद ऑलरेडी चैट बॉक्स में कहा है. सो यस, लेट्स बिगिन आवर सिक्स्थ सेशन टुडे. आज का हमारा जो सेशन है उसके बारे में हम एक चीज सबसे पहले समझ ले. शायद पिछले 30 या 40 साल से हमारे जो प्यारे हाजिर इमाम है, उन्होंने कई बार कई जगहों पर एक ही चीज का बहुत बहुत एम्फसाइज किया था, जिक्र किया था कि हम इस्माइली, हम जो एक व्यापार में है, एक धंधे में है, या कम से कम जो हम एक सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं साथ में मिलके काम करें. हम जितनी भी गाइडेंसेस याद कर ले, अभी तो हमारे पास फरमान की बुक्स आ चुकी है, वो कोई भी फरमान की हम किताब खोल करके पढ़ ले, जो भी गोल्डन जुबली के दुनिया भर के फरमान, कोई ऐसा फरमान नहीं था जहां इमाम ने अलायंस, साथ में मिलकर काम करने के बारे में न मेंशन किया हो. आज के जमाने में, और एक चीज आपको बोलूं कि जो भी इमाम की गाइडेंस होती है वो हमें बेस्ट 5, 10, 15, 20 साल बाद समझ में आती है, बिकॉज ही हैज द विजन. उनकी इतनी दूरंदेशी है जो हम सोच भी नहीं सकते. एंड आई थिंक सो दिस इज द टाइम एक्चुअली टू बी टुगेदर मोस्ट. हम आज बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड फॉर इंडिया के नेशनल मेंबर नाजिम भाई मुसानी, जिन्हें हम प्यार से नाजिम मुखी कहते हैं, बैंड्रा जमात खाने, बैंड्रा बाजार जमात खाने के वो मुखी साहब रह चुके हैं. इसके अलावा नेशनल ईपीबी बोर्ड में वो सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं. यही पोर्टफोलियो के साथ बहुत ट्रैवल करते हैं. उनका पैशन है कि लोगों को जाकर मिले, मनाए, समझाए, तैयार करे कि भाई मेरे बाप साथ में मिलके काम कर. I have seen him working that way and he does a wonderful job there. इसके अलावा अगर मैं नाजिम भाई की खूबी कहूं तो वो जो हमारे मुखी कामड़िया के ओरिएंटेशन की सेशन होती है, या एजुकेशन बोर्ड या कोई हमारी इंस्टीट्यूशन के जो ओरिएंटेशंस होते हैं, उसमें भी वो फैकल्टी है. तो तरीका बोर्ड के बारे में भी बात कर रहे हैं, हमें हमारे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो शायद उन्होंने तो अपनी पूरी दिन दुनिया बैलेंस कर ली. अभी देखे हमें वो कैसे आगे ले जाते हैं. एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड एवरी वर्ड दैट ही कम्युनिकेट्स. it will be its worth in gold. And I can assure you, he will share a lot of his experiences. Welcome, Nazim Mukhi. Please take over. Thank you. Thank you, Shafiq bhai. Thank you very much. I think one of the best introductions that I've ever had. Alhamdulillah. Thank you very much. Really appreciate it. I'll just share my screen for a minute. The full screen is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली मदद टू ऑल. सो जैसा आप सब जानते हैं कि आज का ये बेसिक थीम अलायंसेस के ऊपर है, नेटवर्किंग के ऊपर है, और जमात किस तरह से साथ में आके काम कर सकती है, किस तरह से जमात को साथ में आना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा जानेंगे. तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद फरमान ऑफ मौलाना हाजिर इमाम. जब पे मौलाना हाजिर इमाम एक ही चीज हमें कई बार समझा चुके हैं कि मौलाना हाजिर इमाम रिकमेंड करते हैं जमात को, मुरीद को, कम टुगेदर. ना सिर्फ आपकी यूनिटी को आप बरकरार कर सकते हो, साथ में अगर खुदा ना खास्ता कोई स्लो डाउन आता है या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपकी यूनिटी के द्वारा आप आगे अपने आप को लेके जा सकते हो. आई थिंक एक छोटा सा और बड़ा कंटेक्स्ट पीछे से दूं, जैसा शफीक सर ने समझाया कि लेट 80s और अर्ली 90s से मौलाना हाजिर इमाम ने अलायंसेस के फरमान करना शुरू कर दिया था. यूएस ईपीबी यूएसए काउंसिल ने इसको एकदम स्ट्रिक्टली अडेयर करके 90s में ही अगर आप देखो तो वहां पे बहुत सारे अलायंसेस स्टार्ट हो गए थे फॉर्म होने के. एंड ऑफ कोर्स उसका रिपरकशंस या उसके इफेक्ट्स हम लोग इंडिया जमात के अंदर ऑलमोस्ट 2000 अर्ली 2000 में लाए. एंड अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो गोल्डन जुबली के जितने भी फरमान थे
उसमें बहुत सारी थीम्स बाहर आई थी। पॉवर्टी एलिवेशन था, क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, दीन दुनिया बैलेंस था। एक थीम जो इकोनॉमिक के लिए बाहर आई थी, वो इकोनॉमिक गाइडेंस के लिए बाहर आई थी, वो थी अलायंसेस। आप यूएसए के फरमान ले लो, बॉम्बे के, वेस्टर्न इंडिया के फरमान ले लो, या कोई भी फरमान ले लो, एक ही चीज बार बार मौलाना हाजिम इमाम ने ना हमको सिर्फ एक झलकी दी थी, बट काफी हद तक डीप में जाके भी समझाया था। come together, and that is where your prosperity lies, and that is where we जमात should be looking ahead. but जैसा शफीक सर समझाए ना, हमको ये चीज शायद 20 25 30 साल के बाद में समझ पड़ती है। and now is I think the ultimate time, the best time to come together, and हमको हमारी यूनिटी को आगे दर्शाना है। So what is an alliance? आप सब जानते हैं alliance basically people coming together, हम सब साथ में मिलके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, फॉर्मली करो, इनफॉर्मली करो, कोई 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 बोलते हैं इकोनॉमिक उसके मोटिव से करो या उसके बिगर करो। एक टाइप का जो कॉन्फ्लुएंस है पब्लिक का जो साथ में आने का, उसको अलायंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ अलायंसेस जो हम लोग इंडिया जमात के अंदर हमारे पास है, वो है फॉर्मल अलायंसेस, जो अलायंसेस लीगली रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी के अंदर लीगली रजिस्टर्ड, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, एलएलपी में है, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड में, वो लीगल एंटिटी के साथ में अलायंसेस है। कुछ इनफॉर्मल अलायंसेस है जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं करते, साथ में आते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, खासकर मेरे टीचर्स के अलायंस के ग्रुप, ब्यूटिशियन के अलायंस के ग्रुप, ऐसे कई कई ग्रुप्स है जो हम लोग इनफॉर्मली अपना को अलायंस बोलते हैं। एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते, बट ऑफ कोर्स इंडिविजुअली बहुत सारी एक्टिविटीज में हमको उसका फायदा मिलता है। एक थर्ड टाइप का जो ग्रुप ईपीबी इंडिया के अंडर में चलता है, वो है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। यानी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल लो कि कोई एक लोकल बोर्ड के अंदर या कोई लोकल जमात खाने, 3-4 जमात खाने मिलके एक शू के बहुत सारे व्यापारी है, 10 15 20 व्यापारी है, उनको साथ में लाया, या कोई कपड़े के व्यापारी है या किराने के व्यापारी है, उनको साथ में ला के एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बनाया। अगेन यहाँ पे लीगल एंटिटी नहीं होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ में मिलके ऐसा कुछ नहीं होती, बट ऑफकोर्स उसके जो बेनिफिट्स है वो यूज है, और साथ में मिलके आते हैं। एंड देन लास्ट में हम आते हैं नेटवर्किंग ग्रुप पे। नेटवर्किंग ग्रुप बेसिकली ग्रुप्स ऑफ 2 to ऑलमोस्ट 10 का ग्रुप है। एक एग्जांपल ले लो कि मेरे बैंड्रा बाजार जमात खाने में हम लोग 3 जन केमिस्ट स्टोर्स के व्यापारी है, या 4-5 हम लोग किराने के व्यापारी, हम साथ में मिलके कुछ ना कुछ एक ग्रुप बनाए, पार्टनरशिप बनाए, और उस तरह से हमारे बिजनेसेस को आगे लेके जाते हैं। सिंपल है, बेनिफिट्स ऑफ एन अलायंस एक ही है। आज की तारीख में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले एक टाइम होता था कि फॉर एग्जांपल एक दुकान अगर कोई धंधे की होती थी तो उसी के आजू बाजू में कोई दुकान जल्दी नहीं खुलती थी। बट आज टाइम ऐसा हो गया कि कोई एक मेडिकल की दुकान है, उसी के बाजू में एक मेडिकल की दुकान डालो, उसके ये साइड पे भी एक मेडिकल की दुकान डालो, तो ये कंपटीशन इतना भारी हो गया है। एंड ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, बड़े बड़े जो शार्क्स है, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उस वक्त तो हमको हराने के लिए, हमको खाने के लिए तैयार होकर आ गई है इंडिया में। सो उनके साथ में लड़ना इज बेसिकली अलायंस का एक मेन मकसद जो है, वो इन सब के साथ में फाइट करना है। साथ ही साथ में अगर बोलूँ तो मेन बेनिफिट है हमारे रनिंग एक्सपेंसेस को कम करना, मार्जिन बढ़ाना। रनिंग एक्सपेंसेस किस तरह से कम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल लो कि मेरा एसआईजी ग्रुप है या मेरा इनफॉर्मल ग्रुप है, हम 10 जन मिलके कोई सीए को अप्रोच करें कि भाई आप हम सबका फाइलिंग आप करोगे, तो नॉर्मली 3 से 5 हजार की फाइलिंग का, 5 हजार 10 हजार का भी फाइलिंग का खर्चा लगता है। तो अगर आप 10 जन साकी मिलोगे, क्योंकि हमारे पास 10 अकाउंट, 15 अकाउंट, 20 अकाउंट है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपको 2, 2.5, 3 हजार के अंदर भी काफी हद तक वो डिस्काउंटेड रेट्स में कर देगा। तो इस तरह से हम हमारे अपने खर्चे भी ला सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करो कि हम 10 व्यापारी जाके कोई कोई मैन्युफैक्चरर से मिलके आए कि भाई ये हम आपका प्रोडक्ट हमारी 10 दुकान में एक्सक्लूसिवली बेचेंगे, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। नॉर्मली अगर वो 20% मार्जिन देता है, तो ग्रुप को देख के आई एम श्योर 25, 30, 35% मार्जिन की वो आपके साथ में पहल करने की कोशिश करेगा। सो अगेन बेसिक बेनिफिट्स, एक्सपेंसेस कम करो और अपने प्रॉफिट मार्जिन को रेस करो। एक सिंपल है कि आज अकेला मैं अगर धंधा करता हूं तो मेरा कंसंट्रेशन धंधे को चलाने में ही रहता है, ज्यादा करके डे टू डे चैलेंजेस को ग्राहक पटाने में, परचेस करने में मेरी एक एनर्जी उसी के अंदर जुड़ी हुई रहती है। पर एक ग्रुप अगर आता है तो कंटिन्यूसली वो अपना धंधे के साथ साथ में एक ग्रुप के बारे में सोचता है कि इसको आगे कैसा बढ़ावे, क्रॉस सेलिंग कैसा करे, वर्टिकल्स कैसा बनाए यही धंधे के अंदर, या इसके साथ में चलने वाले कुछ धंधे के वर्टिकल कैसा चालू करे, नए ग्रुप कैसा बनावे, नया धंधा कैसा करे, एंड अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करने के लिए ही ये ग्रुप सोचते रहता है। सो अगेन साथ में अगर हम देखोगे कि हम दोस्त लोग भी कभी मिलते हैं, चाय के ऊपर बैठते हैं या कुछ भी करते हैं, तो
धंधे के साथ में अपनी तरक्की के बारे में ज्यादा बात करते हैं, अपने धंधे के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि ये अपन कर सकते हैं, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो वन ऑफ द बेनिफिट्स इज कमिंग टुगेदर। एंड लास्ट में आज आज आप सब जानते हैं, बड़ी फिश, एफडीआई, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही है। अमेजन बोलो, डी मार्ट बोलो, वॉलमार्ट बोलो, क्या ने क्या इंडिया के अंदर आके हम सबका बिजनेस खाने के लिए तैयार है। तो अलायंस के द्वारा ही हम उनसे लड़ सकेंगे। एक सिंपल एक किराने वाला या एक गारमेंट वाला या एक शू वाला क्या लड़ पाएगा, कितना कर पाएगा। सो अगेन मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मुझे याद आया। हम लोग एक लोकल बोर्ड के अंदर लास्ट 4 साल के अंदर कम से कम 6 से 7 बार उस लोकल बोर्ड के अंदर गए, और बार बार वहाँ की टीम को, वहाँ पे किराने वाले बहुत है, जनरल मर्चेंट्स भी अपने बहुत सारे हैं, तो उनको एक ही चीज हम लोग बार बार समझाते थे, साथ में आओ, कुछ एक्टिविटी साथ में करो, करसू करके हर बार हमारा 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे की मीटिंग होवे, हर बार प्रोमिस होवे कि विल कम टुगेदर, विल डू समथिंग। वहाँ का बेचारा लोकल प्रेसिडेंट होवे या लोकल अपना एपीबी का मेंबर होवे, वो सर मैं कुछ करके आपको कॉल करता हूँ करके, एंड देन फिजल आउट होवे, फिर वापस 1 साल 6 महीने के बाद हम लोग फिर से जावे। अचानक से वो एरिया के बीचों बीच, मार्केट के बीचों बीच डी मार्ट आ गया। डी मार्ट आने से सबकी, बोलते ना, आई वुडंट से हवा टाइट हो गई, बट सबको बहुत स्ट्रेस आने लगा। सबको बहुत स्ट्रेस आया, ना तो सिर्फ अपने बिजनेस करने के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, एंड बोलते हैं लगभग 8 से 10 महीना लगा सबको सेटल होने के लिए कि भाई डीमार्ट से, और लगभग 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के आसपास की उनकी गिराकी को अफेक्ट पड़ा है करके। तो आप मान लो, आप जान लो, डीमार्ट और ये बड़े 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 प्लेयर जिस तरह से एक्सपैंड हो रहे हैं, आप सोचते होगे कि शायद मेरा इतना छोटा शहर है वो नहीं आएंगे, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी इतना ही छोटा शहर है, और आई वुड से इट इज अ 3 टायर सिटी और प्रॉब्ली अ 4 टायर सिटी, वहां पे आके भी वो बस गया है। सो यू नेवर नो, आपकी आजू बाजू में ये बड़ा बड़ा बोलते हैं ना शाख कभी आ जाएगा, कभी आपके धंधे को हिला डालेगा, एंड यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। सो अगर साथ में नहीं आओगे तो आई एम श्योर वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू फेस अहेड। सो अगेन व्हाट इज एन अलायंस, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी एक ही सिंपल है, धंधा आप भले छोटा करते हो, बड़ा करते हो, आपका स्केल छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, सेम प्रोफेशन में हो, वर्टिकल प्रोफेशन में हो या पैरेलल प्रोफेशन में हो, साथ में आके धंधा करने की क्षमता रखते हो, दिल बड़ा रखते हो, ये उसका एक बहुत कॉमन एलिजिबिलिटी है कि कम टुगेदर एंड लेट्स वर्क टुगेदर। तो कुछ कुछ ग्रुप बता दो कि किराने वालों का एक अच्छा ग्रुप बन सकता है, बेकरी वाले लोग का ऑलरेडी अपने पास अच्छे ग्रुप है, एक ग्रुप ऑलरेडी हैदराबाद सिकंदराबाद में है, ये ग्रुप अपने पास कई कई और जगह पे भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये दोनों की मिक्स कैटेगरी के ग्रुप भी हो सकते हैं। देन वी हैव द गारमेंट के, जो कपड़े के व्यापारी का एक ग्रुप हो सकता है, जूते के व्यापारी का ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप इंटर क्रॉसिंग भी हो सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकते हैं, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा। बहुत सारा ज्ञान हो गया, अलायंस करना चाहिए, कंपटीशन है, डीमार्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में समझते हैं, कुछ स्टोरीज जो अपनी इस्माइली जमात के अंदर में हुई है उसके बारे में थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं। सबसे मेन एक, अगर मैं आपके साथ में एग्जांपल लूं तो गेज हमारे फुटवेयर का एक शू अलायंस है नॉर्थ बॉम्बे का। इसकी अगर स्टोरी में आपको अगर समझाओ तो बेसिकली 2008 में जब मौलाना हाजिम इमाम की गोल्डन जुबली की जब थीम्स आ रही थी और अलायंस का बहुत उसके ऊपर जोर आ रहा था, तो ऑफ कोर्स ईपीबी ने वो टाइम पे जबरदस्त मेहनत की। शफीक भाई वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो टाइम पे वो सेक्रेटरी भी थे और बोर्ड मेंबर भी थे, एंड उनकी पूरी टीम ने जबरदस्त एक बड़ा काम करके ऑलमोस्ट 60 अलायंसेस का एक अच्छा एक बुके बनाया था वो टाइम पे। सो वही टाइम था ये जब ये कंटिन्यूसली ईपीबी मेंबर्स लोकल काउंसिल में जाके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर करके बता रहे थे कि आप लोग साथ में आओ, एंड साथ में आने के बेनिफिट्स को साथ में मिलो करके। तो ये एक अच्छा ग्रुप था दहीसर बोरीवली मीरा रोड का, जहाँ पे लोग की सबकी रिटेल की दुकान थी। तो एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग के बाद में जब भी जावे ना, तो उनके साथ में एक ही बात हो, बोले बोले यार हम लोग साथ में आ नहीं सकते, आप हम समझो, एक तो हमारी दुकान लाइन में है, हमारे कस्टमर बेस एक ही है, हम लोग एक दूसरे के साथ में ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं। दूसरी बात, सप्लायर्स हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, मेरी आइटम कहाँ से आ सकती है, मेरा कारीगर कौन है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, मैं मेरे बाजू वाले से शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो आग अगर हमको साथ में आने के लिए बोलेंगे तो नहीं हो सकता है, कुछ और सोचते हैं। और सोचते सोचते बाद में उनको एक आइडिया आई कि ऐसा कर सकते हैं कि हर स्कूल की सीजन में, यानी जो जून जुलाई में स्कूल खुलती है वो टाइम पे और बारिश के टाइम पे लिबर्टी फुटवेयर का माल मिलता ही नहीं है। इसकी प्री बुकिंग फरवरी मार्च में पहले से ही कर लो, 3-3, 4-4, 5-5 महीने पहले करो,
और वो भी क्वांटिटी में उठा के आप रखो, तो आपको उसका लाभ फिर बाद में वो टाइम पे सीजन में जून जुलाई के टाइम पे आपको मिले हुए, ताकि स्कूल की सीजन भी बढ़ जावे और रेनी सीजन की भी बराबर से अपनी माल मिलते रहे करके। तो ये ग्रुप ने क्या सोचा, बोला एक काम करते, ये तो कॉमन प्रोडक्ट है, इसमें तो कंपटीशन है ही नहीं, इसमें साथ में मिलके करना है। सब लोग ने मिलके कॉर्पस निकाला, कॉर्पस निकाल के ये खरीदी एक साथ में की। थ्रू आउट द सीजन माल भी मिलता रहा, आजू बाजू की दुकानों में माल खलास हो जाता था, इनको कंटिन्यूस सप्लाई मिली, प्लस साथ में एडेड मार्जिन मिला, एक्स्ट्रा मार्जिन मिला। उन्होंने बोलते ना दे टेस्टेड सक्सेस, उन्होंने बोलते ना सक्सेस का मजा चख लिया था। एंड देन दे डिसाइडेड कि भले अभी कुछ भी हो जाए, साथ में मिलके ही कर रहा है, भले अपनी दुकान अपने हिसाब से चलते रही, अपना धंधा अपने हिसाब से करते रहो, यहाँ साथ में मिलके कुछ करो एंड दिमाग चलाओ। एंड अगेन उन लोग ने फिर वापस दिमाग चला के एक बड़ा कॉर्पस जमा किया, एक बड़ा फंड जमा किया। फंड जमा करने के साथ में उन लोग ने एक बड़ी कंपनी की स्टॉकिस्ट बन गए। लोग होलसेलर भी नहीं, सप्लायर भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सीधा स्टॉकिस्ट बन गए। और आज की तारीख में उनके पास ली कूपर की एजेंसी है, और वो ली कूपर की एजेंसी में आज उनके पास दहीसर से लेके ऑलमोस्ट पालघर तक का एक ह्यूज एरिया है जो ये पूरा केटर करते हैं। स्माइली शॉप्स को एडिशनल बेनिफिट देते हैं, एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, अच्छा उन लोगों को क्रेडिट लाइन देते हैं, खुद की दुकानों के अंदर भी ऑफकोर्स क्रेडिट लाइन मिलती है, एडेड बेनिफिट मिलता है। सब छोड़ो, ये धंधा एक एक प्रॉपर परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक धंधा बन गया है। इसके अंदर उनके पास 126 शेयर होल्डर्स हैं, इसके डायरेक्टर्स वो सब मिला के, एंड इसका एक एडेड इनकम एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर ये अच्छे ग्रुप के मेंबर्स को मिलती है। तो आप समझ सकते हो धंधा चल रहा है। साथ ही साथ लोग ने एक वर्टिकल पैरेलल एक पूरा स्टैंड बना दी, और उस तरह से उन्होंने अपना एक पूरा धंधा नया शुरू करके एक इनकम का एक बेस बना दिया। एंड आज अगर वो कभी भी ये धंधा बंद भी करते, बेचने भी जाते, तो उनके पास जबरदस्त गुडविल मिलेगी, ये कोई भी इसको टेक ओवर करने के लिए, और कोई भी बड़ा बोलते इन्वेस्टर आके ये पूरे ग्रुप को अगर खरीदी भी लेगा, तो वो टाइम पे भी उसको करोड़ों रुपए का वो खाली गुडविल देगा उसको ये बिजनेस टेक ओवर करने का। और मैं आपको बता दूं कि इसका टर्नओवर आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा टर्नओवर है। ली कूपर के कॉमन जूते भी 4-5 हजार के कमती नहीं आते, तो दे आर सप्लाइंग फ्रॉम जोगेश्वरी टू पालघर, प्रॉब्ली 5-7-10 हजार दुकानों को सप्लाई करते हैं। एंड क्वांटम एंड टर्नओवर इज इन ह्यूज अमाउंट, एंड अगेन द प्रॉफिट्स आर इन ह्यूज अमाउंट। सो कहाँ थे और कहाँ निकल गए, एक साथ में बोलते हैं ना घर खर्चे के लिए सबको एक एडिशनल इनकम वाला एक जरिया बन गया। सेम चीज मेरा एक सुरेंद्र, अगर आप शूज की बात करें तो मैं एक सुरेंद्र नगर के शू रिटेलर्स के ग्रुप के बारे में बात करता हूँ। अगेन रिपीटेडली ये लोकल बोर्ड में भी हम लोग काफी हद तक जा रहे थे। जाते जाते वहाँ की लोकल लोकल टीम बहुत स्ट्रांग थी, बहुत सपोर्टिव थी, लोकल काउंसिल भी बहुत सपोर्टिव थी। 2-3 मीटिंग्स के बाद में हम लोग ने आइडेंटिफाई किया कि लगभग 20-22 अपने रिटेलर्स हैं इन एंड अराउंड सुरेंद्र नगर जो जूते का व्यापार करते हैं। छोटे स्टॉल ओनर्स से लेके ऑलमोस्ट मीडियम रेंज की दुकानें वाले सब रिटेलर्स थे। इनको एक साथ में टेबल पे लाए, सेम चीज वही बात निकली, नहीं कर सकते, हमारा सबका सेम है। कुछ कुछ बोले हमारी लाइन अलग है, कुछ बोले मैं खाली स्लीपर्स का धंधा करता हूँ, कोई बोले मेरे पास तो हाई एंड के थोड़े जूते बेचता हूँ, कोई बोले मैं फुटवेयर टाइप के धंधे करता हूँ। तो सबको साथ में लाना बोले तो एक डिफिकल्ट बात हो गई। एंड देन बात पे से बात निकली, बोले एक काम करते हैं, ये ग्रुप को हम लोग दिल्ली आगरा लेके जाते हैं, वहां पे जो शू की पूरी एक बड़ी मार्केट है, ये ग्रुप को वहां एक्सपोजर देते, वहां पे देखते कि अलग अगर उन लोग कुछ प्रोडक्ट अपने लिए ये साथ में मिलके कुछ होलसेलिंग कर सकते हैं। ये बेसिक आइडिया मेरा, गेज वाला आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा था, तो उनको ये आइडिया अपन दिए हम लोग ने कि आप लोग यहाँ चलो, यहाँ देखो, कुछ ऐसी प्रोडक्ट का साथ में काम करो या कुछ करो करके। ये ग्रुप को लगभग बनाते 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 हम लोग 6-7 जन को हम लोग पटाए, एंड देन वी आस्क्ड देम टू ट्रैवल टू दिल्ली आगरा। लोकल लोकल टीम का एक मेंबर उनके साथ में गया। आप यकीन मानो सब लोग ने 20 से 25 हजार अपने जेब में लेके गए थे। बोले 20-25 हजार जो नॉर्मली अपन खरीदी करने जाते हो ना, होलसेल की वैसी खरीदी करेंगे, 2 दिन का ट्रिप है, तीसरे दिन पे वापस आना है करके। जैसा वहां गए उन लोग का सबका दिमाग एकदम खुल गया। जो मार्जिन उनके पास ऑन एन एवरेज 20-25% की मार्जिन मिलती थी, ऑन एन एवरेज मार्जिन ऑलमोस्ट 50% तक हो गई। जो एक चप्पल की लाइन थी या पीवीसी की लाइन थी या सोल वाली लाइन थी, वो अलग अलग लाइन को इतनी बहुत वैरायटीज मिल गई, इतनी बहुत आइटम मिल गई। साथ ही साथ उन लोग ने देखा कि वो ग्रुप ने कि एडेड प्रोडक्ट्स, अगर कोई स्पोर्ट्स शूज रखता है तो उसके साथ में ट्रैक पैंट, गॉगल्स, बेल्ट, फलाना डिकना, एक इतनी बहुत आइटम वहां पे इतनी अच्छे रेट्स में मिल रही थी ना, कि सबका एकदम एकदम हिल गए। सब लोग ने वापस दुकान पे फोन किया, अपने अपने घर पे फोन किया और पैसे मंगाए। ऑन एन एवरेज सब लोग ने 2-2, 2.5 लाख रुपए का परचेज किया। और इसके अंदर बेस्ट चीज है ना, मुझे क्या अच्छी लगी कि ये ग्रुप अहमदाबाद से जो निकला था दिल्ली जाने के लिए, लोग फ्लाइट में गए थे। और उसमें से एक भाई मुझे फोन करके बोलता है, भाई
હું જિંદગીમાં ફ્લાઇટમાં નહોતો બેઠ્યો, બધા તમારા ईपीबी ના ગ્રુપના લીધે મને ફ્લાઇટમાં બેસવાનો भी मौको मिल गया। सॉरी, मेरी मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है, बट इट्स ओके। बोलने का मतलब है कि साथ में आने के जो बेनिफिट्स है, जो जो बोलते हैं ना, जो 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 मजा है, वो सिर्फ चखने से ही मिलेगा, ऐसा सोचने से ज्यादा वो चखने से ही मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, आप सब जानते हैं अपनी बेकरी अलायंस के बारे में। जो बेकरी अलायंस है हमारी, एक सेकंड में इसको जरा, तो हैदराबाद की बेकरी अलायंस के बारे में आप सबने सुना होगा कि बहुत अच्छा चलती है, बहुत फायदा देती है। आज आपको उसकी अंदर की थोड़ी स्टोरी सुनाता हूं करके। बेसिकली अगेन, आप सब जानते हैं कि हैदराबाद का और यूएस का कनेक्शन कुछ अच्छा ही है। वहाँ की हर फैमिली का एक दो मेंबर यूएस में रहता ही रहता है। एंड 90s में यूएस में अच्छे खासे अलायंसेस फॉर्म होने लगे थे। अब जैसा आप जानते हो, नाटा, एआरए, जीआरएच, वो सब जो कन्वीनियंस स्टोर का अपने जो बड़े बड़े अलायंसेस है वहाँ पे, वो अच्छे खासे काम कर रहे थे। एंड 2000 के अंदर ईपीबी ने भी एक मुहिम उठाया था कि अलायंसेस को इंडिया में भी लाया जाए करके। करते 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 एंड देन 2000 के अंदर ये एक 72 लोगों का एक ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया, जो बेकरी के अंदर प्रोडक्ट्स, कुछ लोग माल बनाते थे, कुछ तैयार माल लाके बेचते थे। ऐसे का पूरा एक ग्रुप आया, उनको साथ में लिए। स्टार्टिंग में 57 जन एक हानि माने कि भाई हम करना चाहते हैं, हम साथ में आना चाहते हैं। एंड देन प्रक्रिया चालू करेगी। एंड विद इन 2 मंथ्स कुछ 2-3 डील्स हुई। एंड अल्टीमेटली वहां के सभी मेंबर इसके मेंबर बन गए। आगे आपको मैं थोड़ी और स्टोरी डिटेल में और बताता हूं। यूबीसीएल लगभग 3 से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करता है। सबसे पहला उनका जो 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 काम करने का वो तरीका है, वो कोको कोला कंपनी के साथ में वो टाई अप करके रखे हैं। उनके लगभग सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑन एन एवरेज 10% के ऊपर हम सबको मार्जिन मिलती है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल उसका दूं तो थम्स अप की या कोको कोला की एक क्रेट, जो 24 की क्रेट होती है, वो मेरी दुकान के अंदर मुझे 720 रुपए में मिलती है। बट यही क्रेट अगर मैं हैदराबाद की कोई भी दुकान में, अलायंस की मेंबर की दुकान में लेने जाऊंगा, तो मुझे 580 रुपए की ये क्रेट मिलेगी। आप समझ सकते हो कि लगभग लगभग 130-140 रुपए के डिफरेंस के ऊपर ये क्रेट हैदराबाद के हर मेरे अलायंस के मेंबर को मिलती है। सो आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में कोक के पास सिर्फ कोको कोला, थम्स अप या वो प्रोडक्ट्स नहीं, उसके पास बहुत सारे नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ गए। उनके बहुत सारे जूसेस आए, उनके बहुत सारे किनली पानी के साथ में लेके उनका नया वेदांता वाटर भी आया है। कई कई नए प्रोडक्ट्स के साथ में वो लोग आए हैं। एंड कंपनी के अंदर अभी आज की तारीख में बहुत 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 सेल्स है। एंड हर इस्माइली मेंबर अपना बेकरी अलायंस का मेंबर डेफिनेटली डेफिनेटली करके 10% के ऊपर वो मार्जिन कमा रहा है। दूसरी बात अगर आपको मैं बताऊं तो यूबीसीएल का, यानी मेरी बेकरी अलायंस का, उनके साथ में इस तरह से टाइप, सॉरी मैं आपको घड़ी घड़ी मेरी अलायंस बोलता हूँ क्योंकि एक लगाव सा हो गया है। अलायंसेस हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय हार्ट। एंड लास्ट 5 साल से 7 साल से काम करते करते ऐसा लगता ही नहीं अलायंस अलग है। नाजिम ही अलायंस है एंड अलायंस ही नाजिम हो गया करके। तो सॉरी, एनीवे, कहने का मतलब है कि जब भी यूबीसीएल उनके साथ में टाई अप करती है एवरी ईयर, तो एक एक उनका इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि 10% एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे रिटेलर्स को तो देगी देगी, साथ में वो 7.5% जो भी पूरा सेल्स है वो एज कैशबैक यूबीसीएल को एज कमीशन, या बेकरी अलायंस को एज कमीशन देंगे। तो आप समझ सकते हो कि 330 दुकान का आज की तारीख में हमारे वहां पे स्ट्रेंथ है। 330 दुकान है, 330 दुकान का कितना सेल होता होगा, उसका 7.5% एज एज कैशबैक, कितना जबरदस्त फायदा कम्युनिटी को बोलो या ये बेकरी अलायंस को बोलो हो रहा है। साथ में अगर आप यूबीसीएल के मेंबर बनते हो तो फर्स्ट डे से ही आपको कोको कोला 2,500 रुपए का डिस्प्ले अमाउंट दर महीना आपको काट के देगा। साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको, लेटेस्ट बेनिफिट जो आज की तारीख में बेकरी अलायंस इनको दे रही है, वो है डेवलपमेंट फंड की तरह लोन्स देती है। पेंडेमिक में बहुत सारी कोलैटरल लोग को लोन, फ्री लोन्स करके दिए। आप मेंबर बनो, आपको कोको कोला का तो फ्रिज आता ही आता है, साथ में उतना ही 6-6.5 फीट का यूबीसीएल का एक फ्रिज आपको मिलता है। ओवन फ्री मिलता है, लगभग नहीं नहीं तो कुछ 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 लोग किलो का बोलते हैं, उतनी किलो का इतना बड़ा ओवन फ्री मिलता है। टीवी मिलता है जो साथ में आप डिस्प्ले की तरह भी आप यूज कर सकते हो, या उसको टीवी को टीवी के जैसा भी यूज कर सकते हो। और डेली कुछ ना कुछ उनकी इक्विपमेंट्स उनके वहां पे आते रहते हैं। फ्री प्रमोशनल स्टॉक्स कोक की तरफ से, बाकी कई कई कंपनीज की तरफ से उनको मिलते रहते हैं।
ये हुआ उनका एक एक टाइप का बिजनेस करने का। दूसरा उनका बिजनेस करने का तरीका है एक सेंट्रलाइज परचेज यूनिट, यानी इसको मैं बोलूँ तो एक होलसेल एजेंसी उन्होंने खोल के रखी है। ये होलसेल एजेंसी के अंदर उन्होंने लगभग सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स, नेस्ले, ब्रिटानिया, कैडबरी, पार्ले, हल्दीराम, आईटीसी और मालास वगैरह जो भी बेकरी के अंदर लगने वाली जितनी भी आइटम्स हैं, जनरल आइटम से लेके बेकरी में लगने वाली सब आइटम्स का माल वो लोग यहाँ पे एजेंसी में उतारते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एक एक नॉर्मल बात करूं तो मेरी दुकान, मेरी केमिस्ट की दुकान के अंदर मुझे ब्रिटानिया बोलो, नेस्ले बोलो, कैडबरी बोलो या आईटीसी बोलो, ये किसी का भी प्रोडक्ट 12% के ऊपर मार्जिन में मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिलता नहीं। एज इट्स डिसेंट रिटेलर होने के बावजूद भी, एक अच्छा क्वांटम करने के बावजूद भी 12% के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मेरा मार्जिन नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पर अलायंस की बात बताऊं, अलायंस ये सभी प्रोडक्ट्स, इनके जितने भी रनिंग प्रोडक्ट्स को 20% में नीचे उतारती है अपने गोडाउन में, 20% मार्जिन में 4% खुद के लिए रखती है और 16% मार्जिन में ये प्रोडक्ट्स ऑल ओवर हैदराबाद के अपने जो अलायंस मेंबर है 330 मेंबर्स को ये देती है। सो अगर आप समझ लो कि छोटे में छोटा मेंबर से लेके बड़े में बड़ी दुकान भी आज की तारीख में 5% से 60% का एडेड मार्जिन एक नॉर्मल रिटेलर से ज्यादा कर रहा है। तो मैं एक सिंपल अगर आपको बात करूं कि मैं समझो 1.5 लाख का मैं धंधा करता हूं, समझो मेरा लाख रुपए का मेरा परचेस है, लाख रुपए के परचेस के अंदर एफएमसीजी का सब जो माल है, कुछ नहीं तो 50,000 का भी माल आया तो भी मैं अगर 8% या 5% भी पकड़ लूं तो आप अंदाज मानो कि 2,500-3,000 रुपए तो ऐसा ही बच रहा है। 2,500-3,000 रुपए मुझे डिस्प्ले में आ रहा है, प्लस कोक के अंदर मुझे एडिशन मार्जिन बन रही है। यानी एक हम लोग ना वहां पे एक कहावत हो गई अलायंसेस के अंदर कि कोक और अलायंस मिलके कितने लोगों का शायद घर तो नहीं चलाता पर एटलीस्ट दुकान के भाड़े निकालते हैं। कई कई जगह से बोलते हैं ना, कई कई चीज का उनका उनका काम बहुत सारा आसान हो जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस अलायंस निकाल के देती है और कोक उनके अलायंसेस निकाल के देती है। ये जो परचेस यूनिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 2011 में हम लोग ने इसको लॉन्च किया था। वो टाइम पे हार्डली 1400 स्क्वायर फीट की जगह थी, उसमें शुरू किया था। अभी 3,500 स्क्वायर फीट की जगह में है। कल परसों जब मैं बरकत भाई गिलानी जो हमारे प्रेसिडेंट है उनसे बात कर रहा था तो मेरे को बोल रहे थे कि ये आज ये जगह भी छोटी पड़ रही है, बहुत जल्दी एक बड़ी जगह लेनी है और ये बार जगह हमारे को हमारी खुद की बिल्डिंग पूरी लेनी। आप समझ सकते हो कि क्या ताकत हो गई है ये अलायंस के साथ में। 2012-13 में हमारे पास सिर्फ 2 एम्प्लॉयज थे, आज की तारीख में अपने पास 17-18 एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे। वो टाइम पे एक छोटा सा मिनी ट्रक था हमारे पास, मिनी टेम्पो था, आज की तारीख में 2 बड़े बड़े यूज टेम्पोज के साथ में हम लोग काम करते हैं। एंड स्ट्रेंथ हमारी जो वो टाइम पे 50-60 की स्ट्रेंथ थी, आज की तारीख में 330 मेंबर्स की स्ट्रेंथ हो गई है। एंड द बेकरी अलायंस इज डूइंग फंटास्टिकली वेल। ये कुछ कुछ टाइप्स हैं। आप कोई भी मुझे बता दो कि नेस्ले बोलो, कैडबरी बोलो, सनफीस्ट बोलो, ये किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको 12% के ऊपर मार्जिन कोई दे देवे तो अपन पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये सब प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ऑन एन एवरेज 16-20% मार्जिन। रेड बुल का आपको बराबर मालूम है, रेड बुल मार्केट में माल फेंकने के एकदम माहिर है। आप आपके पास ताकत है, 10 लाख का माल उठा लो, आपको पर कैन 20-20 रुपए का फर्क पड़ सकता है। एक आदमी की ताकत ही नहीं होती उतना बहुत माल उतारने के लिए। तो ये यूबीसीएल ऑन एन एवरेज एवरी मंथ कंटेनर के कंटेनर माल उतारता है। ऑन एन एवरेज 20-20, 25-25 रुपए का मार्केट रेट से ये फर्क लेते हैं और ये फिर अपने हर मुश्किल से 2-3 रुपया रख के टोटल पूरा बेनिफिट है वो अपने अपने रिटेल मेंबर्स को देता है इसके अंदर। ये अगेन एक स्टोरी है। आप सब जानते हैं मौलाना हाजिर इमाम 2018 में हैदराबाद वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशन जहाँ पे मौलाना हाजिर इमाम ने दीदार दिया था। तो ये ईपीबी इंडिया, रीजनल काउंसिल और यूबीसीएल ने मिलके एक ये प्लान बनाया था कि मौलाना हाजिर इमाम के आगमन में जैसा मौलाना हाजिर इमाम वहाँ पे उतरेंगे, हम लोग सब मिलके एक बड़ा केक बनाएंगे और उनकी आने की खुशी में एक केक काटेंगे। तो ये एक केक अगर आप नीचे देखो तो ये हैदराबाद जमात खाने में, मैंने करीबाद जमात खाने के बाहर पार्किंग में पूरा एक एयर कंडीशन शेड बनाए थे, उसके अंदर ये 950-940 किलो का ये केक हम लोग ने वहां पे पूरा ग्रुप ने मिलकर, यानी उनके एक्सपर्ट्स ने मिलकर वहां पे पूरा बनाए थे। एंड शाम को जैसा मौलाना हाजिर इमाम लैंड हुए थे वहां पे वेस्टर्न इंडिया सदर इंडिया काउंसिल और सीएनआई काउंसिल के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, लोग सब मिलके, काउंसिल मेंबर्स ने मिलके, ईपीबी के मेंबर्स मिलके और यूबीसीएल के मेंबर्स ने मिलके ये केक काटा था।
और ये वाला फोटोग्राफ मौलाना हाजिम इमाम को शाम को जब भी आशीष प्रेसिडेंट मौलाना हाजिम इमाम के साथ में डिनर पे बैठे थे, तो उन्होंने ये फोटो हाजिम इमाम को बताया कि मौलाना हाजिम इमाम, द जमात हैज कट अ केक इन हैप्पीनेस ऑफ फॉर योर लैंडिंग इन हैदराबाद। तो हाजिम इमाम वाज वेरी हैप्पी, बहुत दुआ आशीष दिए। एंड देन आशीष प्रेसिडेंट ऐड किया कि वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक सपोर्ट ऑफ अलायंसेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन हैदराबाद। तो हाजिम इमाम बोले, आई एम वेरी हैप्पी द जमात इज वर्किंग टुगेदर एंड इंशाल्लाह दे विल डेफिनेटली प्रोग्रेस टुगेदर। सो यही चीज, यही बॉटम लाइन हम आप सबके लिए आती है कि तरक्की करनी है तो आके साथ में मिलके तरक्की करते हैं। ये हमारा जस्ट एक ग्लिम्स है सीपीयू यूनिट का, ये होलसेल एजेंसी का, ये अपने स्टाफ है, साथ में हमारे अलायंस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो कि 17-18 फैमिलीज की रोजी रोजगार भी चल रही है, हम सबको बेनिफिट हो रहा है। इन्हें इसके बेनिफिट्स आप सोचो तो बहुत कुछ है। थोड़ा सांस लेना चाहिए आई सपोज। खुशी खुशी के मारे, मतलब मैं जब भी यूबीसी की बात करता हूँ ना, तो मेरे अंदर से एक अलग ही जात की खुशी आ जाती है। एंड इंशाल्लाह होपिंग के वी हैव मोर एंड मोर अलायंसेस लाइक यूबीसीएल, बेकरी अलायंस के हमारे बहुत सारे और भी ऐसे अलायंसेस हो जिससे जमात की अच्छी तरक्की हो जाए करके। तो कमिंग अप टू द नेक्स्ट, एक ग्रुप था अपना जामनगर का, अगेन नॉर्दर्न सौराष्ट्र की लास्ट टर्म की टीम स्ट्रॉन्ग थी एंड बहुत कमिटेड थी। तो एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया जो बेसिकली ये तुम्हारी पेपरमिंट से लेके वो सोरठ से लेके चिक्की, टॉफी, बर्फी, वो सब जो ना जो आपको किराने की दुकान में या पान बीड़ी की दुकान पे मिलती है, वो सब का लोग होलसेलिंग करते थे। यूजुअली उनकी वहां पे लगभग 8 से 10 के वो पूरा बड़ा ग्रुप था एंड दे वर कंट्रोलिंग द लोकल जामनगर मार्केट ऑल्सो। अच्छा खासा उनका क्वांटम था, अच्छा खासा ग्रुप था, सबका सेल्स इंडिविजुअली सब अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। जब एक ग्रुप को साथ में लाया गया तो बोले हमें हमारू चाले छे का टेंशन नहीं, બધું બધું बराबर छे। देन ये ग्रुप को सुरेंद्रनगर के ग्रुप का, दिल्ली आगरा के ग्रुप का एक्सपोजर का थोड़ा आइडिया था। सेम चीज उन्होंने इनको ये बताया कि ऐसा करते हैं कि राजकोट यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, 4-4.5 घंटे की दूरी पे अहमदाबाद है, ये ग्रुप को ये 2 जगह पे एक्सपोजर देते, वहां पे क्या भाव चलते हैं, वहां पे क्या माल चलता है, वहां पे बड़ी सिटी के हिसाब से चाइना से क्या माल आता है, वो सब का एक्सपोजर देते, शायद इनकी बिजनेस में फर्क पड़ जावे। अगेन जब भी इनको अहमदाबाद की सिंधी मार्केट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, पर सिंधी मार्केट जैसा ही कुछ नाम था, उनको वहां पे एक्सपोजर लेके गए, तभी सबकी आंख ऑफिस खुल गई। सबको ये रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं तो कैसा भी करके 10 से 40-50% की मार्जिन के फर्क में वहां पे उनको माल मिल रहा था। ट्रांसपोर्टेशन पकड़ के भी ऑन एन एवरेज बहुत तो 2-3% का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता, फिर भी उनकी मार्जिन जबरदस्त रीत से बढ़ने वाली थी। एंड एक एक आई कैन नॉट नेम पुट द फिगर्स आउट हियर, एक जबरदस्त वही जिस दिन पे गए ना, वही 2 दिन वीक के अंदर उन लोग ने सब लोग ने मिलकर 2 ट्रक माल भर के मंगाया था। एंड अगेन एक ग्रुप की, एक बोलते हैं ना, एक अलग जात की तरक्की हो गई, एक अलग जात की नाइन इनको सबको मिल गई। एक 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 और एग्जांपल, वेस्टर्न इंडिया के अंदर लगभग 100-125 हमारे होटेलियर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, उनका एक बड़ा ग्रुप है। ग्रुप को साथ में लास्ट में लाने की कोशिश की गई थी, उनको बहुत सारा प्रोग्राम दिए, उनके लिए फुल डे के प्रोग्राम किए एंड एक छोटा सा एक 10-12 जन का एक वर्किंग कमेटी वाला एक ग्रुप बनाया गया था। इस वर्किंग कमेटी को बोला गया कि आप कुछ ना कुछ करके बेनिफिट्स लाओ ताकि अपन अच्छे जो पूरा ग्रुप है उसको दूर सके। तो एक जबरदस्त उनके साथ में एक डील हुई थी जो जो बहुत स्ट्राइकिंग है। आप सब जानते हो कि स्वाइपिंग मशीन हम सबके पास है, हर दुकान के अंदर आज की तारीख में पॉज मशीन जिसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं जो हमारे कस्टमर। ऑन एन एवरेज क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1.25 से लेके 1.25% का कमीशन बैंक लेके जाती है, फिर वो भले एचडीएफसी होवे, आईसीआईसीआई होवे या डीसीबी होवे, कोई भी 1.25% के नीचे या 1.2% के नीचे का कमीशन काटे बगैर वो आपको पैसा वापस देता नहीं। वहां पे एक बंदा ऐसा था, होटल ऐसा था, उसकी और एचडीएफसी के इतने अच्छे संबंध थे उसके साथ में, तो उसने ये वाला टाइप हमारे लेके आया कि 0.80% में कोई भी क्रेडिट कार्ड का स्वाइपिंग वो करेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि नहीं तो अगर समझो ₹1,00,000 का अगर स्वाइपिंग मैं करता हूं तो ऑन एन एवरेज मेरे को एक महीने में ₹500 का अगर सेविंग्स हो जाए, तो आप जानते हो होटल्स के अंदर और बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स के अंदर तो लाखों रुपए का दर महीने का खाली स्वाइपिंग होता है। तो अगर मैं मोटा मोटी ऐसा भी पकड़ू कि खाली 10 लाख का भी स्वाइपिंग कोई करता होवे और उसको ये 0.80% का डिफरेंस मिल जावे, तो ₹5,000 तो 10 लाख के पीछे ही उसका बच गया करके। एंड आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा उसका बेनिफिट ये ग्रुप को मिला है। एक ही प्रॉब्लम इसके अंदर हो गया कि जैसा हमको एक टाई अप मिला,
और वही टाइम पे पेंडेमिक आ गया एंड वो जो बंदा था वो बहुत हाई लेवल पे था और उसकी नौकरी थोड़ी खतरे में आ गई थी एंड उसने वो पूरा होल्ड पे रख दिया। उसने बताया कि जैसा पेंडेमिक खलास हो जाएगा मैं सेटल हो जाऊंगा, मेरी मेरी नौकरी वगैरह सेटल हो जाएंगी, देन वील कम बैक विद द डील। तो उसके अंदर भी हमारे 5-7 जन का जो पेपर वर्क पहले हो गया था उसको ये डील मिल गई है। उन्होंने अपना ये डील चालू भी कर दिया और वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस डील। सो अगेन एक हमारे पास एक मालिया आटीना चित्रवाड़ के अंदर भी एक फार्मर अलायंस का एक ग्रुप है। ऑफ कोर्स हमारे पास यवतमाल में भी एक ग्रुप है। हमारे पास ये वाला ग्रुप हम लोग वी आर सून स्टार्टिंग इन सिद्धपुर एंड जामनगर में भी ये एग्रीकल्चर अलायंसेस का प्रेजेंस इंशाल्लाह ये कमिंग टर्म के आने वाला है। पर ये स्ट्राइकिंग यहाँ पे मैंने आपके लिए इसके लिए ग्रुप के लिए लाया करके यहाँ पे लास्ट टर्म के अंदर जबरदस्त काम हुआ है अलायंस टीम द्वारा, ईपीबी के द्वारा। ये ग्रुप ने यहाँ पर तीन तीन अलग अलग क्षेत्रों में काम किए। पहला क्षेत्र ये था कि जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ तो उन्होंने टाई अप किया पूरा ग्रुप ने एंड जूनागढ़ यूनिवर्सिटी सीड्स देती है आपको, जो बीज बोलते हैं ना, बीज बीज देती है जो टेक्निकली रिसर्च किया हुआ जबरदस्त प्रोटीन वाला आ जाता है। अगर आप ग्राउंडनट की भी उनकी आप सीड देखो तो इतनी बड़ी आती है, सोयाबीन की भी काफी बड़ी बड़ी सीड आती है। वो सीड्स यूजुअली जूनागढ़ यूनिवर्सिटी किसी को देती नहीं है, ओनली टू स्पेशलाइज ग्रुप को देती है और वो ग्रुप को हमारे ग्रुप को वो प्रोक्योर होने लगी है लास्ट 5 साल से। एंड हमारे फार्मर्स लिटरली जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च बेस्ड बीज को बोते हैं, जिससे प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, साथ में सेलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि उनको सबको मालूम है ये जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के रिसर्च बेस्ड सीड्स वाले प्रोडक्ट है, तो उसको बेचने में कोई जात का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप समझ सकते हो कि जमात किस तरह के लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट ये सीड्स द्वारा ले रही है। मैं सिंपल अगर बोलूं कि अगर एक फार्मर या मैं अकेला या आप अकेले या कोई और अकेला यहाँ पे जाके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बात करेगा तो आपको शायद या मेरे को खड़े भी नहीं रखेगी। बट एज अ ग्रुप उन्होंने हमको सराहा है, उन्होंने हमको इतना रिस्पेक्ट दिया है एंड आया खान कम्युनिटी करके हम लोग बहुत फेमस है वहाँ पे, क्योंकि AKRSP वहाँ पे जबरदस्त काम करती है। AKRSP के नाम से, आया खान कम्युनिटी के नाम से आंख बंद करके वो जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो हमको सीड्स हाथों हाथ देते हैं एंड पहले से हमको बुला के ही वो हमारे लिए एक प्रोपोर्शन ऑफ सीड अलग से रख देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे अलायंस ने मिलके 2 स्टोर्स खोले जो ये दोनों स्टोर्स है जो बेसिकली रिटेल करते हैं अपने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का। आप सब जानते हो कि हर फार्मर को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल बहुत सारे लगते हैं फ्रॉम द डे ऑफ प्लाविंग, यानी सीड बोने से लेके उसका क्रॉप पूरा कटने तक। तो ये तो ग्रुप ने देखा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर 20 से 50% के मार्जिन में आजू बाजू के रिटेलर्स काम करते हैं। तो यही हम लोग ने हमारी खुद की 2 छोटी छोटी स्टोर्स बनाई, प्रोडक्ट हम खुद लाने लगे और ऑन एन एवरेज 5-5, 7-7 टका रख के वो खर्चा से निकले उतना में हम लोग जमात को देने लगे। उसमें जमात के 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये कि बेस्ट रेट्स पे हमको सीड्स केमिकल्स मिलने लगे जो भी जरूरत है, और साथ में अगर आप वहाँ के आजू बाजू के स्टोर में जाओ ना तो आप एक प्रोडक्ट लो ना तो साथ में बोले कि नहीं आप भी तमने लेवू पड़से, आप भी लेवू पड़से, आ नहीं नाखसो तो आम थाई जा, ऐसा करके वो गुमराह करके वो एक की जगह पे 2-3 प्रोडक्ट बेचते थे। एंड हमारी दुकानों के अंदर जो रिक्वायर्ड था हम लोग ने 2 कंसल्टेंट उधर हायर किए थे, जो कंसल्टेंट उन लोग को परफेक्ट एडवाइस देते थे कि भाई जो जरूरत है वही प्रोडक्ट लेके जाओ। और वहां पे हम लोग ने एक चीज और भी मार्क की थी कि काफी हद तक ओरिजिनल या एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट, एक्सपायर्ड हुए प्रोडक्ट मिलने का बहुत मुश्किल था, यानी वो बोलते ना तबड़ा देते थे पब्लिक को वहां पे। अब अपनी इस्माइलीज को ओरिजिनल प्रोडक्ट, बाकायदा बिल में आने वाला प्रोडक्ट और 100% विदाउट एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्लस एडेड प्रोडक्ट्स नहीं डालने के करके। एंड दिस इज द वे ग्रुप की अच्छी तरक्की हुई है। साथ में हम लोग ने एक फेंसिंग का प्रोजेक्ट भी किया था जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे वाली स्लाइड में और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ उसके बारे में। सो ये था अपने इंडिया के कुछ अलायंसेस के बारे में। एंड जैसा हम लोग सब जानते हैं यूएसए हमारा अलायंसेस का गढ़ बन गया है, वहीं से ये अलायंस का कॉन्सेप्ट आया है। एंड वहीं से अगर आप सब जानते हो कि आज की तारीख में हम लोग इस्माइलीज की कन्वीनियंस स्टोर्स, यानी गैस स्टेशन बोलो या बड़ी बड़ी पेट्रोल पंप के साथ में जो दुकान होती है वो बोलो, तो लगभग 6000 की स्टोर्स आज की तारीख में हमारे इस्माइलीज की है। एंड हर सिटी की एक अलग एक ग्रुप भी है, एक अलग अलायंस है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो अटलांटा रिटेलर्स एसोसिएशन एक अलग बॉडी है, ग्रेटर ह्यूस्टन रिटेलर्स की एक अलग बॉडी है। वैसा करते करते ये सब छोटी अलायंसेस को मिलके एक नाटा करके बड़ी अलायंस है, नॉर्दर्न अमेरिका ट्रेड अलायंसेस करके, जो ये लगभग 17 छोटी अलायंसेस को मैनेज करता है। तो मैं छोटी बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि छोटी है,
आप समझो कि ये सब अलायंसेस की अगर मैं बात करूं तो नाटा आज की तारीख में सेकेंड बिगेस्ट बायर ऑफ कोको कोला है आफ्टर वॉलमार्ट। तो आप समझ सकते हो वॉलमार्ट का सेल्स तो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद में सेल अपने ये लगभग 5-6 हजार स्टोर्स का आता है, ये नाटा का आता है। एंड हर अलायंस का, अटलांटा अलायंस बोलो, ह्यूस्टन अलायंस बोलो, सबके पास खुद की पुते की बिल्डिंग है। 25-50 हजार स्क्वायर फीट के गोडाउन है। एंड ऑन एन एवरेज 20-25 के एक्स्ट्रा मार्जिन अपने हर कन्वीनियंस स्टोर और गैस स्टेशन के स्टोर्स को यहाँ पे मिलता है। तो ऑफकोर्स ये एक दिन में नहीं हुआ है। ऑफकोर्स इन्होंने 1990 में शुरू किया। आज लगभग 30 साल होने आए इनको ये ग्रुप को मैनेज करते हुए। स्लोली एंड स्टेडीली उन्होंने अपने ये ग्रुप को सराहा है और इसके अंदर वो तरक्की हासिल की है। सो यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स बेसिकली के अलायंस की वजह से क्या तरक्की हुई है, कैसे तरक्की हुई है। तो ये मैंने जानबूझ के इसको ऐसा जेनेरिक रखा है, इसको जानबूझ के किसी का नाम नहीं डाला है। मैं यहाँ पे 2 या 3 स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक दो स्टोरीज तो हमारी बेकरी अलायंस से लग के है, एक स्टोरी मेरे फार्मर अलायंस से लग के है करके। तो हम लोग बीच में 2019 में जब यूबीसीएल के एक मीटिंग के अंदर बैठे थे ना, तभी एक भाई आए और उन्होंने बोले कि यूबीसीएल ने तो जेटलू शुक्राना करूं एटलू ओछो छे। तो हम लोग बोले शुक्र मौलाना ऐसा करके। तो बोले नहीं वो खाली केवा वास्ते नहीं कहता हूँ, ये असली में, सॉरी मैं वापस हिंदी में आ जाता हूँ, गुजराती इतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। तो ये भाई हमको बोले कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको सिर्फ खुश करने के लिए करता हूँ, बट ये असली में मेरे साथ में हुआ है। तो बोले क्या हुआ, आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो बोले कि अलायंस का अगर आपको, तो उन्होंने वो टाइम के जो प्रेसिडेंट है ना उनको याद दिलाया। बोले तो आपको याद है 2005 में आप लोग ने एक सेशन किया था जिसमें ये एक भाई आके हमको बोल के गए थे कि आप जो भी कमीशन अगर यूबीसीएल का आता है, आपको कोको कोला आता है या किसी का भी आता है, तो आप उसको अलग निकाल के रखो और उसको एक अलग से एक सेविंग करके रखो। तो बोले बस मैं वो दिन से 2005 से 6 से लेके आज 2019 तक 15 साल के अंदर मैंने ये पूरा तुम्हारा कमीशन अलग निकाल के रखा हूँ। और वो निकाल निकाल के आप सोच सकते हो कितना हुआ होगा कमीशन। तो हमको सबको लगा 5 लाख 10 लाख या 2-5 लाख ऐसा करके। तो बोले मारा हाथ में આજની તારીખમાં 80 લાખ રૂપિયાની ઉપરનું कॉर्पस जमा થઈ ગયું છે। जब ये बोले ना तो हम लोग सब हिल गए। तो बोले क्या बात करते हो। तो बोले हाँ, તમને નથી લાગતું કે તમને નથી ખબર કે તમે શું ફાયદો અમને કરીને આપો છો। અને આ ફાયદો હું એ પાઈ કરીને જોડીને यहाँ રાખ્યું છે તાકે બધા મેમ્બરને ખબર પડે કે यहाँ અલાયન્સ કેટલું કામ કરી રહી છે। सेम चीज एक स्टोरी जस्ट मेरे को कल ही मैं दूसरी एक स्टोरी लेने वाला था। पर जब मैं बरकत भाई से कल ही बात कर रहा था ना, तो मुझे मेरे उन्होंने एक जबरदस्त स्टोरी मुझे सुनाया। बोले कि हमारा, मैं आपको एरिया का नाम नहीं बोलता, आपको सबको मालूम है कि हैदराबाद एक इनवर्ड माइग्रेशन वाला सिटी है। गुजरात से बोलो, सीएनआई से बोलो, कई कई जगह से अपने इस्माइलीज को अपन यहाँ पे रीशिफ्ट करते हैं एंड रीमॉडल करते हैं यहाँ पे उनको रहने के लिए यहाँ पे। तो बोले ये भाई मेरे को याद है बराबर से 2005-6 के आसपास आया था। बोला शायद मैं भूल गया, अपन वो हैदराबाद के दीदार के आसपास यानी 2006 के दीदार के आसपास आया था। बंदे के पास जेब में हार्डली खुद के 2-3 महीने के खर्चे के सिवा और 1 रुपया भी नहीं था। बोला मुझे बराबर से याद है, एक अपने वाले की बेकरी थी, उसकी 2-3 बेकरी थी और ये बेकरी उससे मैनेज नहीं हो रही थी, तो उसको वहां पे काम पे रख दिया। 2,500 नौकरी, 2,500 का धंधा। बोला ये दोनों चीज मुझे बराबर की फिगर याद है। उसको हम लोग ने रख दिए, बोले तू बेकरी संभाल, सेठ आते जाते रहेंगे और तू उनको अच्छा कमा के देना। तो बोला 6 महीने के अंदर ये बंदे ने बेकरी संभाल तो ली, साथ में उसको सेठ को क्या बोला, बोला आप हट जाओ, मैं आपको चलाने का पैसा देता हूँ। और वो बेकरी तो पूरी चलाया। बोले अभी ये बंदा जस्ट मुझे कल ही मिला, मुझे बता रहा था कि वो बेकरी तो उसने ले ली है, उसके साथ में एक और बेकरी ली है। बोली उसने 2 फ्लैट लिया है। और बोले अभी मेरे को वापिस सामने बोला कि बरकत भाई का बताड़ो, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करूँ છે तो શું કરીએ આપણે। तो आप समझ सकते हो कि अलायंसेस के कितने फायदे हैं और कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंसान का होता है। कमिंग बैक टू एक और छोटी सी स्टोरी है हमारे फार्मर अलायंस की। हम लोग ऐसा ही माड़े आटीना के एक विजिट पे गए थे। ऑफकोर्स मैं वो विजिट पे नहीं था, तो चेयरमैन वगैरह सब गए थे वो ग्रुप पे। तो वहाँ पे एक फार्मर आके हमारे वो टाइम के जो 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 बोर्ड मेंबर थे, रफीक भाई और साथ में जमाल प्रधान हमारे चेयरमैन थे, उनको दोनों को हाथ मिला के गले लग के थैंक यू बोला। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करके रखे, बोले तुम्हारी वजह थी हूँ आज पार्ट पर આવ્યો છું। तो हम लोग बोले पार्ट पे आए, ये क्या बात है करके। देन उन्होंने रफीक भाई के थ्रू ये स्टोरी हमको बोले कि
अलायंस ने वहां पर फेंसिंग का काम की। अभी एक एग्जांपल ले तो ये मेरा फार्म है, मेरे बाजू में मेरे कजन का फार्म है या मेरे बाजू वाले का फार्म है। तो फार्म्स के बीच में एक फेंसिंग होती है कि मेरा फार्म और आपका फार्म दूर करने के लिए। और ये जो अब अगर आप देखो ना तो ये एरिया पूरा जंगली जानवर या जंगल के अंदर का एरिया है, एंड जंगली जानवर आके पूरा पूरा खेत बर्बाद करके जाते हैं। तो बोले તમારે ઈપીબી ને લીધે યાર તમારા અલાયન્સ ના લીધે હું આમાં આપણે ફેન્સિંગ કરાવી। ફેન્સિંગ ની સાથમાં મને એટલો ફાયદો થયો છે કે મારું અમે રાત જ્યારે અમે પ્લાવ કરતા હતા અને જ્યારે અમે બીજ બોતા था, फसल नो कपाई जाए ત્યાં સુધી અમે खेत पर सोता था, हम लोग घर पे जाते ही नहीं थे। और बोले सुबह का जमात खाना बोलो शाम का जमात खाना सब छूट जाता था। पर बोले जब से आपने मुझे ये फेंसिंग करा के दिए है, मैं घर पे तो आराम से जाता हूँ, दोनों टाइम जमात खाने जाता हूँ और मैं जमा अभी बैतुल खाल का मुखी भी बन गया हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कितनी आदमी के अंदर से वो दुआ निकलती है जब वो दीन दुनिया बैलेंस भी कर सकता है और एक अपनी खुद की तरक्की भी कर सकता है। सो अगेन बेसिक क्वेश्चन सबके मन में हो गया है, नाजिम भाई यार बहुत 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 बता रहे हैं कि अलायंस में ये है वो है, इसको इतना फायदा वो उतना फायदा। अभी ये बताओ तो सही किस तरह से शुरू करें। शुरू आप 2 आदमी भी कर सकते हो, एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाओ, 2 4 10 आपके जमात खाने के, आपके लोकल बोर्ड के, आपके साथ वाले व्यापारी या आपके पैरेलल चलने वाले कोई धंधे साथ में चलने वाले का एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाओ। नेटवर्किंग ग्रुप बना के आप एसआईजी बना सकते हो, साथ में कुछ धंधे करने की कोशिश कर सकते हो। एक बार एसआईजी बन जाता है तो इनफॉर्मल अलायंस भी बन सकता है, फॉर्मल अलायंस बन सकता है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। कुछ लीगल स्ट्रक्चर्स में अगर आप समझे एक बार फॉर्मल अलायंस बन गया तो किस तरह के लीगल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो एक कोऑपरेटिव फॉर्मेट है, जैसा अपना बेकरी अलायंस है वो कोऑपरेटिव फॉर्मेट में, सोसाइटी फॉर्मेट में है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, जैसा कि हमारा जो गेज अलायंस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एलएलपी में मेरे पास एक सूरत के अंदर एक स्क्रैप के जो एक छोटे सा ग्रुप है उसका एक एलएलपी है मेरे पास। पार्टनरशिप के अंदर सेम नॉर्थ बॉम्बे के अंदर ऑटो अलायंस है, उसके अंदर लगभग 18 से 20 मेंबर्स की पार्टनरशिप की पूरी ये कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स कंपनी आप बना सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसा मारियाटी नाम है चित्राबाद में हम लोग ने अभी जस्ट एक फार्मर प्रोड्यूसर एफपीओ कंपनी बनाया है, वैसी वो कंपनी बिजनेस के लिए भी बन सकती है। सो ये बेसिकली कुछ फोकस एरियाज हैं जहाँ पे एक फॉर्मल अलायंस काम करता है। तो ये मैं जस्ट एक खाली लेके जाऊंगा इसको ऊपर ऊपर से ब्रश करते हुए कि अगर एक प्रॉपर अलायंस है जो जिसके समझो एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर है, ये 4 के रोल के अलावा बाकी डायरेक्टर्स या बाकी मेंबर्स एक बिजनेस डेवलपमेंट का ले सकती है, जो टाई अप करने का काम है वो सब कर सकती है, परचेस किस तरह से करना है वो काम कर सकती है। एक बंदा मेंटरशिप संभाल सकता है, समझो अपने एलआईजी के मेंबर्स है, एलएमआईजी के मेंबर्स है से लेके बड़े मेंबर्स को एक नेटवर्किंग ग्रुप में डाल के किस तरह से नॉलेज शेयरिंग होवे, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसको बताई जाए और किस तरह से उसको आगे निकाला जाए। और काउंसलिंग वाले सेशंस कर सकते हैं। तो ये एक मेंटरशिप का एक पोर्टफोलियो बन सकता है। कंप्लायंस अगर आप जानते हो, लीगल स्ट्रक्चर आपने कोई भी बनाया है तो मिनट्स लिखनी होती है, उसके एजीएम करनी पड़ती है, उसके जीएसटी फाइलिंग वगैरह से लेके कई कई चीज उसकी होती है। तो वो सब एक मेंबर मिलके संभाल सकता है या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलके भी इसको संभाल सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ में लर्निंग है। एक सिंपल है कि आज अगर मेरे को कोई बोले नाज़िम चल एक सेशन पे जाते हैं करके, तो यार मूड नहीं होगा। अगर हम लोग 10 जन मिलके बोलेंगे कि लेट्स गो फॉर अ सेशन, तो आई एम श्योर वील ऑल बी मोटिवेटेड और साथ में मिलके जाएंगे भी, सीखेंगे भी और बहुत अपने आप को एनहांस भी कर सकेंगे। एंड लास्ट टाइम का एक मुहिम था मौलाना हाजिम की हुजूर में, हम लोग ने रखे थे कि हमारे पास लगभग 2200 मेंबर्स है अलायंस के अंदर। तो कोशिश करेंगे एटलीस्ट हमारे 1100 अलायंस के मेंबर्स 30 घंटे की मिनिमम हर साल की वो ट्रेनिंग लेवे या एजुकेशन लेवे, ताकि वो अपने आप को आगे निकल सके। तो ये एक प्रॉमिस का एक ये हिस्सा ही है। आप जो मारो व्यापार हमारी प्रगति आप कर रहे हो, पार्ट 1 बोलो या पार्ट 2 बोलो, ये मौलाना हाजिम के साथ में हम लोग ने जो अर्ज रखी थी या रिक्वेस्ट की थी वो ही ये अर्ज पूरी हुई है। और आप सब जमात मिलके हमको ये अर्ज पूरी करने में बहुत बहुत सहायता दे रहे हो। अगेन आप आना चाहते हो, अलायंस ज्वाइन करना करते हो, ऑलरेडी हमारे पास 23 अलायंसेज है, कई कई एसआईजीज है जो हम लोग डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, जो इनडायरेक्टली भी अपने हिसाब से चलती है। आपके पास मारो हमारी प्रगति के कोऑर्डिनेटर्स है आपके साथ में, हमारे रीजनल और लोकल चेयरमैन ऑनसेक्स आपके साथ में है। मुखी कामड़े को भी आप अगर कांटेक्ट कर लोगे तो भी आपको वो हमसे कनेक्ट करा देंगे। फील फ्री, आपको नया ग्रुप बनाने का है, नया ग्रुप बनाते आप जो बोलोगे उस तरह से हम लोग आपके साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। ये कुछ अलायंसेस के नाम्स है, बेकरी अलायंस से लेके गारमेंट अलायंस से लेके सदर इंडिया से लेके ऑल द 5 रीजन में हमारे पास प्रेजेंस है अलायंसेस का।
साथ में एक कंज्यूमर अलायंस है और एक IPN जो स्माइली प्रोफेशनल नेटवर्क का एक ग्रुप है, वो भी है हमारे पास। तो लगभग 23 अलायंसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इंडिया में। तो एक वीडियो देखते हैं, आई थिंक निजर भाई, आई हैव टू गिव इट टू स्क्रीन ना। Sure. I'll just share my screen. हाँ, so I'll just stop sharing. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. I'll again share the screen. सो आई थिंक ये वीडियोस के अंदर आपको सब पता चल गया कि एक आदमी की ताकत और ग्रुप की ताकत क्या है, जो मैं काफी देर से आधे पौने घंटे से जो बोलते आ रहा हूँ, वो मेरा पूरा समराइज हो गया है इसके अंदर। एंड ये वीडियोस आपको सब पूरा पिक्चर दे दिया है। सो नाउ इट इज इन 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 द हैंड्स ऑफ द जमात टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक दो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली कुछ अदर एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप साथ में आके मिलके काम कर सकते हैं। एंड वो एक है अपना यूनाइटेड कंज्यूमर अलायंस और एक है IBGN, जो हमारे पुणे के EPB के चेयरमैन अकबर जमाल सर आपको बताएंगे इसके बारे में। UC के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, ये बेसिकली एक कार्ड है जो EPB इंडिया अपनी जमात को देती है, और ये कार्ड के पीछे हम लोग एक टाई अप प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग के पैथोलॉजी लैब से लेके मेडिकल स्टोर से लेके रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, फुटवेयर, हार्डवेयर, सब दुकान के सामने एक पहले से टाइप करके आते हैं कि जो भी आपके पास एक कार्ड लेके आएगा उसको आप जो भी डिस्काउंट आपके साथ में नक्की हुआ है वो आप दोगे। फॉर एग्जाम्पल, लोग मेडिकल स्टोर के साथ में 10, 12, 15, 18% का जो भी डिस्काउंट उसके साथ में नक्की किया गया है, वो जब भी मेरा मेंबर वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा तो आपको पूछे बगैर वो वाला वो डिस्काउंट वो दुकानदार उसको दे देगा। वैसे पैथोलॉजी लैब की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट के ऊपर 10 से लेके 30-35% तक के डिस्काउंट की ऑलरेडी वो एक टाई अप हो जाता है। एंड इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम टाई अप भी करते हैं
और जमात को साथ में ये कार्ड का भी बेनिफिट कार्ड देते ताकि वो बेनिफिट ले सके। एंड एक ही मकसद है हमारा इसके अंदर कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, जो आप बचाते हो वही आज की तारीख में आपको पैसा कमाए, आप समझ सकते हो। एंड कुछ ये हमारे टाइप्स है, ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हम लोग का ये कार्ड ऑनगोइंग प्रोग्रेस में, साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई, थाने, पुणे, वापी, संजान, सूरत, हैदराबाद में इसका रिन्यूअल ड्यू है, गोवा में इसका रिन्यूअल ड्यू है, यवतमाल में इसका रिन्यूअल ड्यू है। बाकी नॉर्दर्न सौराष्ट्र और गुजरात की कई के एरियाज में हमको हमारा प्रेजेंस यहाँ पे लाना है। एंड इंशाल्लाह ये टर्म के अंदर पूरी कोशिश है कि यूसीए का कवरेज आपको बाकी सिटीज के अंदर भी मिल जाएगा। एक ही चीज में है ध्यान रखने की है कि यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ इस्माइली व्यापारी को लेते हैं, बट वी टेक अ कैमोफ्लेज ऑफ ऑल द व्यापारीज, यानी कोई भी आ सकता है, नॉन इस्माइली व्यापारीज को भी अंदर आ सकते हैं, इतना कि जमात को लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जमात के पर्सपेक्टिव से ये अलायंस को बनाए ताकि जमात को अच्छे में अच्छा लाभ मिल सके। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे इस्माइली व्यापारी को या अपने इस्माइली बिजनेसमैन को दिया जाता है, ताकि भले वो कुछ कम परसेंटेज ही हमको दे, बाजू वाले से कम ही दे, बट पहला प्रेफरेंस हम लोग इस्माइली व्यापारीज को यहाँ पे देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बोल के आई थिंक उसके अंदर आप लोग सबको एक अच्छी स्टोरी समझने में मिल जाएंगी। एंड देन मैं शफीक सर को देता हूँ और अकबर चेयरमैन अपना नेक्स्ट सेशन ले सकते हैं। तो ये स्टोरी यूजुअली मैं तरीका बोर्ड के कुछ सेशन में लेता हूँ, बट आई फेल्ट यहाँ पर एक ये स्टोरी बोलने में शायद बांधा नहीं आएगा। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हजरत नबी मोहम्मद की कई लड़ाई काफिरों के साथ में या अनबिलीवर्स के साथ में बहुत सारी लड़ाई हुई है, और यूजुअली मक्का और मदीना की लड़ाई के नाम से भी ये बहुत सारी जानी जाती है। तो जंगे खंदक करके एक लड़ाई हुई थी, जिसमें बेसिकली वन ऑफ द फर्स्ट लड़ाई थी हजरत नबी मोहम्मद की मानी जाती है ये, और उसके अंदर द्वंद्व युद्ध हुआ था। द्वंद्व युद्ध यानी कैसा था कि दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी होती है, और एक योद्धा, एक सिंगल योद्धा यहाँ से आवे, एक सिंगल योद्धा यहाँ से आवे। तो पहले एक दो जन आए, एक योद्धा आया, दूसरा योद्धा यहाँ से आया, हुआ मारा मारी हुई, जो भी हुआ होगा। एंड देन यहाँ से एक योद्धा आया, एंड हजरत नबी मोहम्मद ने हजरत अली को अपनी छावनी से यहाँ पे भेजा, बोले आप ये द्वंद्व युद्ध लड़ो करके। एंड हजरत अली पहुंचते एक दो बोलते ना 5-10 सेकंड के अंदर उसको गिरा के फेंक डालते हैं। तो यूजुअली ऐसा है कि अगर कोई नीचे गिर जाता है ना, तो उसका सर कलम कर में आता है या उसको मार देने में आता है। तो हजरत अली उसको गिरा के फेंक के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो सब लोग वहां से चिल्लाने लगे, मार दो उसको, मार दो, मार दो, मार दो करके। तो भी हजरत अली उसको मारते नहीं है, और उल्टे का उसको हाथ देके उठाने की कोशिश करते। जैसा उठाने जाते तो वो आदमी हजरत अली के मुंह पे थूकता है। हजरत अली को शायद बहुत गुस्सा आया होगा, बट हजरत अली ने कुछ भी नहीं किया और वहां से सीधे वापिस वो चले गए। तो जब वो छावनी में आए तो सब उनके असाब थे, वो सब पूछने लगे, बोले आपने क्यों नहीं उसको मारा, आपके पास तो पूरा चांस था उसको मार देने का, उसका कत्ल कर देने का। उसने ऐसा किया। तो बोले देखो, मैं यहाँ पे इस्लाम की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, मेरा उसको मार गिराना, उसको नीचे गिरा देना, उसको हरा देना, वो मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो गया था। उसके आगे उसके थूकने का पर मैं उसको मारता तो मैं अली के नाम से उसको मारता, और मैं चाहता नहीं था कि एक सिंगल नाम पे मैं उसको इसका हत्या करूं या कत्ल करूं। सेम वे अपनी जिंदगी के अंदर हम अलायंस के मेंबर्स बनते हैं, हम शायद कोई पोजीशन पे आते हैं, कोई चेयरमैन बनते, कोई सेक्रेटरी बनते, कोई प्रेसिडेंट बनते, या कोई जात की पोजीशन लेते। एंड आई थिंक यहाँ पर हमको एक चीज समझने का है कि वो इंडिविजुअल को हटाकर, नाजिम को हटाकर या शफीक भाई को हटाकर, हमको ये देखना है कि ग्रुप की बेहतरी क्या है, या ग्रुप क्या चाहती, या यहाँ पर इसका मकसद क्या है। एंड मौलाना आजम के एक फरमान के अंदर है कि मेक अलायंसेस इन सच अ वे, कम टुगेदर इन सच अ वे कि खुदा ना खासा अगर आपको निकलना भी हो तो आप आपका सर ऊंचा करके अच्छी रीत से आप निकल सको, ताकि पीछे रह गया वाला ग्रुप उसको तकलीफ ना दे। तो यहाँ पे आप आओ, इंशाल्लाह हम सब मिलके अच्छी ज्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, बट इंडिविजुअल को साइड पे रख के आएंगे, एक जमाती मेंबर बन के या एक भाईचारे के महत्व से बाहर आएंगे, और इंशाल्लाह हमारी तरक्की को एक अंजाम देंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैंने एक 7-8 मिनट ज्यादा ले लिया हूँ सेशन का। आई एम श्योर अकबर चेयरमैन मुझे कंपेंसेट कर लेंगे इनके लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू शफीक भाई। थैंक यू वेरी मच नाजिम भाई। वो डायलॉग याद आ गया, आपकी बातों से समय का पता ही नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह। और अकबर चेयरमैन को भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका जो टॉपिक है वो इतना यूनिक है कि शायद अगर वो बंद करने की कोशिश करे तो पार्टिसिपेंट से फीडबैक आ जाएगा कि प्लीज कीप गोइंग। एंड नाजिम भाई, जो आपने अलायंस के बारे में समझाया, साथ में आने के बारे में समझाया, इट वाज वंडरफुल, वेरी मोटिवेटिंग।
पर्टिकुलरली जो आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर की, ग्रुप की भी की, इंडिविजुअल्स की भी की, वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी। तो कहीं ना कहीं साथ में आकर बहुत फायदे हैं। यहाँ सिर्फ पार्टिसिपेंट से एक और गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि कभी भी शुरुआत छोटी होती है। Whenever you start your number count, it starts with a 0 and 1, and then it is 2, and then it is 10, and then it is 100. 100 day 1 नहीं होता है। हम जो देख रहे हैं 100 एक साथ में देख रहे हैं, 330 देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत मॉडेस्ट थी, 1, 2, 3 लोगों की थी, और वही चीज आगे चल के ये बेनिफिट्स दी है। सो बहुत बार ऐसा होता है तो હવે થઈ ગયું છે, આપણાથી થોડી થાય, આપણાથી જ થાય। જો કોશિશ કરો તો બિલકુલ બધું થઈ શકે છે। So it is a very small beginning, but please do it. One more thing I would like to share, नाजिम मुखी, आपका एक थोड़ा सा टॉपिक में मैं इंटरवीन करता हूं। हजर इमाम की गाइडेंस बहुत स्ट्रांग थी कि जब भी आप साथ में मिलकर काम करते हैं, आपस में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, जो भी आपकी वर्किंग है शुड बी बेस्ड ऑन 2 थिंग्स वेरी क्लियरली। फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी। जो आप में नीतिमत्ता जो मन नहीं हुई, नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ये लंबा नहीं चलेगा। हम हमारी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं, बिजनेस लाइफ में भी देखते हैं दैट वी विल हैव टू बेस आवरसेल्व्स ऑन दीज 2 थिंग्स। तो हमें साथ में मिलकर कहीं ना कहीं ये 2 चीजों का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच नाजिम भाई। देयर वाज अ क्वेश्चन अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स कि हमारा गारमेंट अलायंस कहाँ है। तो गारमेंट अलायंस जो आपकी स्लाइड्स मेंशन की थी वो हैदराबाद में है, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। और एक रिक्वेस्ट थी पार्टिसिपेंट्स की कि हमारे जो अलायंसेस है इंडिया के, उनके जो ऑफिस बेरर के कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हम शेयर कर सकते हैं हमारे ग्रुप पर। मानो आज पुणे में अगर मैं फर्नीचर का या मैं गारमेंट का धंधा करता हूं, मुझे कोई हैदराबाद वाले या गुजरात वाले गारमेंट व्यापारी को कांटेक्ट करना है, कैन वी शेयर द जो हमारे ऑफिस बेरर्स है उस अलायंस के, उनके नंबर्स अगर हम शेयर कर सकते हैं, दैट कुड बी हेल्पफुल। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई थॉट वी शुड बी एबल टू। नाउ कमिंग बैक टू अ वेरी डिफरेंट थिंग, हम अलायंस यानी कि साथ में मिलके काम करने की बात करते हैं, साथ में मिलके ज्यादा पैसा कमाने की बात करते हैं। बॉटम लाइन यार, नाजिम मुखी ये तो बात करो यार, ये अलायंस के लिए क्यों साथ में आना है? वो बापा बोले ये सब बराबर है, लेकिन एंड ऑफ द डे यार पैसा कमाए वमाए बढ़ाना है। Show me the money. या सो ये पैसा एडिशनल कमाना कैसे है, उसका एक बड़ा यूनिक तरीका, एक पुणे की जो हमारी टीम है जो अकबर चेयरमैन लीड करते हैं, अकबर जमाल, उन्होंने एक वंडरफुल प्रोजेक्ट बनाया है, लॉन्च किया है, जो मैं बिल्कुल भी समझा नहीं पाऊंगा। वो अकबर सर के सामने मैं बोलने जाऊंगा तो ऐसा होगा सूरज को मैं रोशनी दिखाने की बात कर रहा हूं। अगेन अकबर जमाल चेयरमैन जो है पुणे इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के, वो प्रोफेशनली इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व है। इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड जो इंडस्ट्री को बिल्ड टू सूट, यानी कि हमें इस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, एंड इट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट ही इज इन। ये उनका पर्सनल हुआ, प्रोफेशनल फील्ड हुआ। इसके अलावा वो जमात में मजलिस में मुखी रह चुके हैं। हमारा जो आईएसपी कलेक्शंस होते हैं उसके जमात के कन्वेनर है। जेके टीएफ जो हमारी जमात खाना टास्क फोर्स है उसके को कन्वेनर रह चुके हैं। तो अगेन पार्ट पे भी है, पैसा भी संभालते हैं, एंड उसके साथ हमारी दुनियावी तरक्की की भी बातें करते हैं कि पैसा ज्यादा हम कैसे कमाएं। सो अकबर सर, आपका जो यूनिक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है, आपकी टीम ने जो किया है, which I would request you to please share with everybody, and please everybody, all participants, ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इट इज अ वेरी यूनिक, एक बहुत अलग कंसेप्ट लेके आए हैं। सो प्लीज अकबर चेयरमैन, गो अहेड।
Thank you very much, Shafiq Bhai, for all your kind words and for the intro. Uh, यालुम सभी को यालुम एंड थैंक यू हमें टाइम देकर सुनने के लिए। ये आज की दुनिया में बहुत ही जरूरी हो गया है कि हमें सभी को पता है, खासकर पैंडेमिक की वजह से ये और भी एक्सेलरेट हो गया है इसकी जरूरत कि हमें सभी को ऑनलाइन हमारी चीज़ें बेचनी पड़ती है, ऑनलाइन एक प्रेजेंस होना जरूरी हो गया है। जैसे ही हम एक दुकान की पहली बात करते थे कि हमें हाई स्ट्रीट पे दुकान होनी चाहिए, जिधर फुटफॉल ज्यादा है उधर दुकान होनी चाहिए, उसी प्रकार आज के जमाने में ऑनलाइन एक दुकान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं पहले से होते आ रहा था, पर पैंडेमिक में से काफी एक्सेलरेट कर दिया, काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि ऑनलाइन अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस में सफर करेंगे। और इसके लिए हमें ये एक पहल लाए है, ये एक सोच है जिसे हम IBNG कनेक्ट के नाम से हमने इसे बनाया है। सो बिफोर आई बिगिन, मैं आप सभी को एक सिंपल सा एक वीडियो बताना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। जैसा आपने वीडियो में से देखा होगा, बेसिक एक वेबसाइट का, नई वेबसाइट का हम इसमें आगमन कर रहे हैं, जिसका नाम है ibngconnect.com। इसका जो मीनिंग होता है IBNG का, वो मीनिंग है स्माइली बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हम बना रहे हैं फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी, मतलब स्माइली भाइयों के लिए है। इसके अंदर जितने भी वेंडर्स है, जितने भी लोग अपना लिस्टिंग करते हैं, विल बी स्माइलीज ओनली। सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है हमें। और जैसे कि अभी नाजिम भाई ने और शफीक भाई ने काफी ब्यूटीफुली हमें समझाया कि अलायंसेस के बारे में, सो वो भी एक काम साथ में करने का एक जरिया जो है, उसी को हमें आगे लेकर जाते हैं। बट ये हम खुद क्या कर सकते हैं इसके लिए, उसके हिसाब से ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम अगर सब बात को साइड में रखते हैं और 2 सेकंड खाली ये सोचे कि आज मेरी स्पेंडिंग की ताकत क्या है, तो कोई आदमी अपने बारे में या अपने फैमिली के बारे में, या अपना कोई जॉइंट फैमिली है तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाकर अपने बिजनेस, अपने जमात के बारे में सोचेगा। लेकिन जब हम सोचते हैं कि एज एन स्माइली कम्युनिटी, अगर हम पूरी इंडिया के, पैन इंडिया के स्माइली जमात जो है, उनकी स्पेंडिंग की जो ताकत है उसे एकजुट करते हैं, तो वो फिगर बहुत ही बड़ा हो जाता है। एंड व्हेन आई से स्पेंडिंग में एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये एक छोटी से छोटी चीज, जैसे कि अगर मुझे आज फ्रूट लेने जाना है, तो मैंगो की सीजन में मैंगोज लेने जाना है, तो उससे लेकर अगर समझे मैं मेरे बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढना चाहूंगा, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। अगर मुझे मेरी फैक्ट्री में कोई मशीनरी चाहिए, अगर मुझे कोई लैंड की डीलिंग करनी है, तो वो भी आ जाता है। ये सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो एक बहुत बड़ा फिगर आ जाता है। और हम हर रोज मार्केट में निकलते हैं कुछ किसी ना किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, किसी ना किसी चीज को लेने के लिए, कभी ग्रोसरी किराना की दुकान से लेने, कभी फ्रूट लेने, कभी हमारे बिजनेस के लिए प्रिंटर खरीदना है, कभी हर छोटी से बड़ी चीज, फर्क नहीं पड़ता है, बट हम मार्केट में निकलते हैं वो चीज की खरीदी करने। तो ये जो सोच है हमारी वो ये है कि क्यों ना हम एक, ये जो भी हमारी जरूरत है उसे पूरा करने के लिए जब निकलते हैं, तो हम ये ऑनलाइन दुकान पर एक बार ये जो IBNG कनेक्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर एक बार देख ले कि क्या हमारे इस्माइली भाई, हमारी इस्माइली बहन का ये बिजनेस में या ये सर्विस में है। अगर है तो एक बार हमें उन्हें ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देकर देख सकते हैं, बिकॉज इसमें उनका तो फायदा है कि उनका बिजनेस बढ़ता है, बट इसमें हमारा भी फायदा है। हमें एक ट्रस्टवर्दी इंसान मिल जाता है काम करने के लिए।
हमें क्वालिटी का अश्योरेंस मिल जाता है, और क्योंकि वो हमारे इस्माइली भाई बहन है, शायद 2 रुपए का हमें डिस्काउंट, 2 रुपए का फायदा भी मिल जाएगा। सो ये एक बेनिफिट सभी को मिलता है, और ये उसी बात है कि ये एक अलायंस की तरह हम सभी को इसमें से फायदा लेना है। तो ये वेबसाइट पे जो बेसिक एडवांटेजेस है, अगर सिंपल में हम बात करें, तो ऑफ कोर्स आपकी जो बिजनेस है उसे पैन इंडिया प्रेजेंस मिल जाएगा, एक पूरे इंडिया में प्रेजेंस मिल जाएगा। आप अभी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी दुकान मुंबई में है, मीरा रोड में है, हैदराबाद में है, पूना में है कि गुजरात में है। आपको पूरे इंडिया, एक पूरे इंडिया का एक मॉल समझ लीजिए, और उसमें आपको एक दुकान मिल गई। ये वैसे हो जाता है ऑनलाइन में, और ये सभी हमारे इस्माइली भाई बहन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ में व्यवसाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है इसके अंदर, वो काफी बड़ी है। इसमें सिर्फ नेशनली नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बट इंटरनेशनली भी हम इसके अंदर काफी ज्यादा देख सकते हैं कि इससे हमें फायदा होता है। एक एक सिंपल सा मैं एग्जांपल कहना चाहूंगा कि समझिए आज की तारीख में अगर आप मुंबई में हैं और आपको हैदराबाद शिफ्ट होना है, या आप पूना में और आपको हैदराबाद शिफ्ट होना है, या कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, तो मुझे जानना है कि अरे मुझे इधर रेंट पे फ्लैट चाहिए, तो क्या मुझे मिलेगा, कितने का मिलेगा। तो आपको भी पूछना नहीं पड़ेगा कि अरे कोई तुम्हें रियल एस्टेट एजेंट ने ओळखो છો, कोई नंबर आपी सको। सिंपल, आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है, देखना है, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि कौन अपने इस्माइली भाई बहन है जो हमारी जरूरत को समझ सकते हैं, जो हमें हमारे हिसाब से एक फ्लैट उधर दिखा देंगे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर इसे हम अलग तरीके से देखते हैं, बिजनेस के तरीके से, सर्विस नहीं बट बिजनेस के तरीके से, तो अभी समझिए मालिया हट्टीना में बहुत ब्यूटीफुल बानीस मिलती है। काफी बिजनेसेस है जो बानीस बेचते हैं। वो बानीस इतनी फेमस है कि अपने इस्माइली लोगों को, सभी को बानी पसंद आती है, फिर जहाँ चेन्नई, हैदराबाद, पूना, मुंबई किधर भी हो। अभी यही, लेकिन वो बानी मिलती नहीं है। सो यही अगर आपको, आप मालिया हटीना में बैठकर एक इधर आपकी लिस्टिंग कर देते हैं वेबसाइट पे, तो आप मालिया हटीना में बैठकर आपकी बानी चेन्नई में, हैदराबाद में, यूएस में कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो इसके कई फायदे हैं। अभी इसके कुछ जो फीचर्स है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों बिजनेस टू बिजनेस, B2B जिसे हम कहते हैं, और बिजनेस टू कंज्यूमर जिसे हम B2C कहते हैं। अभी हम नए नेशनली, डोमेस्टिकली, इसके मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बता दिए। अब आपको इंटरनेशनली कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा कि क्या सच में इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो यस, अगर हम बिजनेस टू बिजनेस समझते हैं, तो समझिए अगर कोई यूएस में बैठा हुए है, कोई दुबई में है, किसी को कोई जॉइंट वेंचर करना है इंडियन कंपनी के साथ में, तो वो भी ये वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, कि ये बिजनेस में, ये मार्केट में कौन से अपने भाई बहन ये फील्ड में है, और उनके साथ में हाथ मिला सकते हैं। तो वो एक बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो गई। फिर जो बिजनेस टू कंज्यूमर डील है, एक एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि पैंडेमिक का ही समय ले लेते हैं। अभी किसी के उधर या समझिए एक अगर बर्थडे भी है किसी का, और कोई अमेरिका में बैठे हुए है, उनकी फैमिली इधर समझिए पूना में है, और उन्हें उनके घर में कुछ पहुंचाना है, कुछ टिफिन सर्विस जुड़ानी है, या जस्ट एक बर्थडे सेलिब्रेशन है और उन्हें लाल बटाटे और समोसे देने हैं, तो क्यों नहीं, वो अभी किसी को द्वारा किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ये वेबसाइट पर जा सकते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस का नंबर निकाल सकते हैं, और उन्हें कांटेक्ट करके उन्हें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और आजकल हमारे पास गूगल पे और हर प्रकार के डिजिटल पेमेंट्स हो गए, जिससे वो डायरेक्टली उनको पे भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इसकी जो फायदे हैं वो बहुत ही है। हमारी जो मार्केट है, हमारी जो दुकान है, आज हमें जो जिधर दुकान हमारी लोकेटेड है, उसकी वो गली या वो एरिया या वो सिटी के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें पूरे इंडिया नहीं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया हमारी मार्केट बन सकती है, अगर हम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो। इसका जो दूसरा फीचर है वो है कि हम इसमें जो सर्चेज है, जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैं आपको अभी डेमो भी दूंगा थोड़ी देर में, बट ये जस्ट एक झलक जिसे हम कहते हैं दिखाना चाहूंगा कि कैटेगरी वाइज एंड लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई चीज ढूंढनी है, जैसे कि मुझे कपड़े ढूंढने, तो मैंने क्लोथ्स खाली डाल दिया, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं मुझे लोकेशन वाइज चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी एरिया में देखना है कि क्या इस बिजनेस में कौन कौन सी दुकानें हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपकी एरिया का भी देख सकते हैं, आपकी सिटी का भी देख सकते हैं, आपकी रीजन का और पूरे इंडिया का भी देख सकते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की सर्चेस अवेलेबल है, कैटेगरी एंड लोकेशन। तीसरी जो पॉइंट है, इसके अंदर लीड जनरेशन है वेंडर्स के लिए। तो एज अ कस्टमर
अगर मैं जब ये वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं किसी का लिस्टिंग देखता हूँ, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, ये सेंड मैसेज करके जो बटन है, और ये एक फॉर्म आ जाता है जिसके ऊपर बहुत सिंपल है, मुझे मेरा नाम, ईमेल, फोन नंबर और मुझे जो पूछना है वो मैं डालता हूँ और सेंड मैसेज दबा दूंगा, तो मेरा मैसेज चले जाता है। अब ये जो लिस्टिंग भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो एक रियल लिस्टिंग, एक रियल बिजनेस की है। एक एक सिंपल एग्जांपल में इधर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पुणे में जब हमने कुछ टाइम पहले इस साइट को लाइव किया, तभी एक मैंगो के बिजनेस, तभी मैंगो की सीजन चल रही थी, तो मैंगो के वेंडर है, उन्हें इसके जरिए काफी 2-4 बार उन्होंने हमें बताया कि उन्हें आई क्वेरीज, और उन्होंने इमीडिएटली कस्टमर को कांटेक्ट करके काफी उनके आम इस प्रकार से भी बिके। अभी ये तो सिर्फ एक शुरुआत, सिर्फ एक एक झलक है, एक छोटी सी सिटी में, एक छोटी सी जगह में इसका इतना असर गिर सकता है। तो आप सोचिए कि जब हम ये वेबसाइट को, जो हम करना चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लेकर अभी हम आ रहे हैं, और हमारे जब सभी इस्माइली भाई बहन इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये वेबसाइट की जो ताकत है वो कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि ये आपको, आपके जो भी अपने जो वेंडर्स है इस्माइली भाई बहन, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हो कि वो बिजनेसमैन हो, उन्हें एक माइक्रो साइट मिल जाती है। माइक्रो साइट माने एक वेबसाइट एड्रेस मिल जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये परीन्स किचन करके, ये भी एक फिर से एक रियल लिस्टिंग है जो हमारे पुणे में आप देख सकते हैं। राइट, उनका एड्रेस, फोन नंबर सब दिखेगा। अभी एक नया जो बिजनेस है, खासकर जब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस में और हमें ऑनलाइन में इतना आइडिया नहीं है, तभी हमें अगर कोई कहता है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए ऑनलाइन में, आप एक वेबसाइट बना दीजिए, तो वो हमें शायद नहीं परवड़ेगा कि हम इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। ये बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आपको एक वेबसाइट मिल जाती है, और ये वेबसाइट का जैसे इधर सर्कल में किया हुआ है, आज की तारीख में अगर परींच किचन इन बाईमा को किसी को भी एड्रेस देना है, तो वो दे सकते हैं कि मेरा भाई, मेरा वेबसाइट का एड्रेस है india.ibngconnect.com/listing/parins-kitchen। ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, मेरा परमानेंट घर है, ये मेरी जो इंडिया का जो मॉल है मेरे ऑनलाइन की दुनिया में, उसमें मेरी दुकान का एड्रेस है ये। और ये एड्रेस वो अपने विजिटिंग कार्ड, अपने लेटर हेड, किस पर भी छाप सकते हैं, एड्रेस चेंज नहीं होने वाला है उनका। सो ये भी एक इसका बेनिफिट है। दूसरी बात है कि इसमें कस्टमर फीडबैक का भी फीचर है। वंस अगेन ये भी एक रियल लिस्टिंग है जो आप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बिकॉज ये अभी शुरू है वेबसाइट, इसलिए ऑफ कोर्स किसी ने रिव्यू दिया नहीं है, बिकॉज इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग। बट आप इधर जाकर रिव्यू भी दबा कर, राइट अ रिव्यू पर बटन दबाकर रिव्यू लिख सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं, तो एक फीडबैक का भी मौका मिलता है हमें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये वेबसाइट के ऊपर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब क्या कि समझिए, अभी मैंने जैसे कि आपको अमेरिका की जब स्टोरी बता रहा था कि वो किसी को अपने रिलेटिव के उधर आज कुछ टिफिन भेजना है, या कुछ पार्टी है, कुछ सामान भेजना है, केक भेजना है, तो वो कांटेक्ट करते हैं साइट के थ्रू उनका, उस बाईमा का, समझे परीस किचन का एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। उन्हें कांटेक्ट करते हैं तो उनके फोन करेंगे, उन्हें ऑर्डर देंगे, उनका भावताल होगा, और वो ऑनलाइन के जरिए उन्हें पेमेंट या जो भी है उनका तरीका जो नक्की होता है उसके जरिए कर लेंगे। वेबसाइट के जरिए नहीं होगा। वेबसाइट सिर्फ उन्हें अपने जितने भी इस्माइली बिजनेसेस है उसे एक्सपोजर देने के लिए, बताने के लिए कि ये बिजनेस में ये अपने इस्माइली भाई, इस्माइली बहन है, ये सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, और उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए है। बट वेबसाइट के ऊपर पैसा का लेन देन नहीं होगा, वो ऑफलाइन किया जाएगा। अभी कुछ चंद क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि ये सुनने के बाद कई बार किसी के जहन में ये कॉमन प्रश्न है जो आते हैं कि भाई इसके लिए कौन रजिस्टर कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके लिए हर इस्माइली बिजनेस, हर इस्माइली सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर कर सकता है। आप अगर व्यापारी है, आपका बिजनेस है, आप अगर सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर माने आप रियल एस्टेट एजेंट हो गए, आप अकाउंटेंट है, आप कोई भी किस्म की सर्विस देते हैं, आप पेस्ट कंट्रोल की सर्विस देते हैं, आप या कोई भी बिजनेस में है, कुछ भी हो, आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन फिर इसके बाद में पूछा जाता है हमें काफी बार कि भाई इसमें टर्नओवर की क्या जरूरत है। तो कोई जरूरत नहीं है, कोई मिनिमम टर्नओवर की जरूरत नहीं है। आप बड़े में बड़ा बिजनेस है जो करोड़ों का टर्नओवर करता है, वो भी ये वेबसाइट पे आज की तारीख में लिस्टेड है। और जो घर बैठ के छोटी सी घर में बैठकर बिजनेस चलाते हैं, वो भी ये वेबसाइट पे आज की तारीख में भी लिस्टेड है। सो इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए कोई लाइसेंस होने की जरूरत है हमें वेबसाइट पर आने के लिए? तो नहीं।
अगेन, आप घर में बैठकर बिजनेस करते हो या बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, आपके लिए ये वेबसाइट ओपन है सभी स्माइली भाई, सभी स्माइली बहन के लिए। इसका फीस क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका कॉस्ट क्या है? अगर मुझे आज की तारीख में समझिए बहुत अच्छा लगा, चलो अभी हमें जाके लिस्टिंग करना है, तो हमारे पास दो प्रकार की लिस्टिंग्स अवेलेबल है। एक है बेसिक लिस्टिंग, दूसरी है डायमंड लिस्टिंग। जो ये पूरे साल के लिए जो बेसिक लिस्टिंग है, पूरे 12 महीने के लिए, उसका कॉस्ट है 1,000 रुपया, और जो डायमंड लिस्टिंग है उसका कॉस्ट है 5,000 रुपया। अभी ऑफकोर्स इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस है, जो मैं आगे चलकर आपको जब साइट का जब डेमो देता होगा तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। प्लस इस पर्टिकुलर फीस और कॉस्ट के अंदर आप सभी के लिए एक छोटी सी सरप्राइज भी है, जो मैं आपको लास्ट में एंड में बताना चाहूंगा। अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमें काफी बार आता है कि क्या ये वेबसाइट हमें एक डेडिकेटेड पेज देती है कि हर बार हमारा एड्रेस बदली होते जाएगा? तो नहीं, आपका जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था, ये आपको एक फिक्स एड्रेस, एक फिक्स दुकान, एक फिक्स वेबसाइट, माइक्रो साइट का एड्रेस देती है, जो आप जिसे छपवा सकते हैं, किसी को बांट सकते हैं, और हर बार अगर वो डालेंगे आपके वेबसाइट के ब्राउजर पर तो आपके पेज पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारे चंद सवाल जो हमारे जहन में, हमारे ध्यान में उठते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस साइट के बारे में सुनने के बाद। अभी मैं आपको एक डेमो पे लेना चाहूंगा कि वेबसाइट एक्चुअल में दिखाना चाहूंगा कि वेबसाइट दिखती कैसे है और ये वेबसाइट है क्या। ये हमारी वेबसाइट है, जैसे आप देख सकते हैं। मैं एक पहले एक शुरुआत करने के पहले ब्राउजर विंडो पे इसका एड्रेस आपको दिखा दूंगा, india.ibngconnect.com। अगर आप हम एक सेकंड के लिए, मैं आगे बढ़ने के पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि समझिए हम ibngconnect.com खाली डालते हैं, इंडिया वर्ड हटा देते हैं, तो क्या आता है? तो ये आता है, जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपको मैं बता रहा था कि ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो वो सिर्फ हम बोलने के लिए नहीं कहते, ये एक्चुअल में है। आप इधर देख सकते हैं जीसीसी मतलब गल्फ कंट्रीज, इंडिया, युगांडा और पाकिस्तान सभी के फ्लैग्स है। आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट पे ibngconnect.com में ये कंट्रीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज की तारीख में आपको ये कंट्रीज देख सकती है, देख तो इनफैक्ट कोई भी देश में, पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है आपको, बट ऑलरेडी ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये कंट्रीज हमारे साथ जुड़ चुकी है। और अगर आप इंडिया के फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से वही लेकर जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी, india.ibngconnect.com। अभी मैं एक स्क्रॉल डाउन कर दूंगा वेबसाइट पे, तो आप देख सकेंगे कि वेबसाइट दिखती कैसे है। हमारा इधर लोगो है, कुछ टैब्स है, ये हम एक स्क्रॉल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारी कुछ फीचर्ड लिस्टिंग्स आ जाती है, कैटेगरी वाइज भी लिस्टिंग है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे कंसल्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, होम शेफ, केटरिंग, ब्यूटिशियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, हर किस्म के हमारे पास आज की तारीख में ओवर 40 कैटेगरीज ऑलरेडी है, और ये बढ़ते ही जा रही है और भी बढ़ेगी। जैसे हम इसे जैसे पूरे इंडिया में बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं, वैसे ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, होलसेल, फुटवेयर, लॉन्ड्री, एयर कंडीशनर, स्क्रैप, हर एक किस्म की कैटेगरी है। आज की तारीख में ऑलरेडी पूना में के 100 बिजनेसेस, हैदराबाद के 2, मुंबई के 4, अहमदनगर और औरंगाबाद के 3 लिस्ट हो चुके हैं। काफी बिजनेसेस बैकएंड पे ऑलरेडी लिस्टिंग आ चुकी है, उसे लाइव होने के लिए प्रोसेस में है, तो वो भी आज आ रहे हैं। सो काफी बढ़ रहा है। इंशाल्लाह हम इसे 1000 लिस्टिंग्स पर लेकर जा पाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर हमारा टारगेट है, मौला करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी ये फिर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाना चाहूंगा कि वेबसाइट चलती कैसे है। जैसे मैं आपको बता रहा था, कैटेगरी और लोकेशन दोनों तरीके से हम इस पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी समझे हम कैटेगरी से शुरुआत करते हैं, तो समझिए मैं सिंपल एक फूड करके डालता हूँ कि मुझे खाना के बारे में कुछ देखना है, और मैं एंटर दबा देता हूँ। तो क्या होता है, तो जितनी भी खाने से रिलेटेड बिजनेसेस है वो आ जाते हैं। जैसे आप इधर लेफ्ट पे देख सकते हैं कि इसमें होम शेफ केटरिंग के 4 बिजनेसेस है, फूड मैन्युफैक्चरर के 2 है, बेकरी है, जनरल स्टोर्स है, होलसेलर्स है, पूरी लिस्टिंग इधर आ जाती है। अभी यही चीज हम रखते हैं फूड, और अभी हम सोचते हैं कि चलिए हमें लोकेशन में भी देखना है, मुझे सिर्फ इंडिया का, मुझे पूरे इंडिया का नहीं जानना है, मुझे लोकेशन का देखना है।
तो मैं सिंपल काम करना है मुझे, ये समझिए एक एग्जांपल लेते हैं कि पूना में हमारे कल्याणी नगर में जमात खाना है, पैलेस व्यू जमात खाना करके कहते हैं, तो हम समझे कल्याणी नगर करके डाल देते हैं और एंटर दबाते हैं। तो अभी मुझे फूड कल्याणी नगर में कितने वो देखना है, तो तुरंत हमें वो भी बता देता है कि भाई 3 बिजनेसेस है जो कल्याणी नगर में खाने के धंधे करते हैं अपने इस्माइली भाई बहन की इस वेबसाइट के ऊपर। सो ये इतना आप इतना इसे डिटेल में सर्च कर पाते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि समझे हम शबानाज खोजा किचन करके है, उसके ऊपर जाकर देखते हैं कि उनका पेज कैसे दिखता है, ये लिस्टिंग दिखती कैसे है। तो हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहले उनके बिजनेस का नाम, वो कौन सी कैटेगरी में है, जैसे कि होम शेफ एंड केटरिंग कैटेगरी में है, उन्हें अगर कोई रेटिंग होती तो आ जाती इधर। राइट में आप देख सकते हैं कि उनके फोन नंबर इधर दिख रहे हैं, हमें उनका एड्रेस हमें दिख रहा है। नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं फिर से उनका एड्रेस लिस्टेड है। बाद में उन्हें क्या उनकी स्पेशलिटी है, उनकी स्पेशलिटी बिरिस्ता है, रोटी मेकिंग है, और रोटी और बिरिस्ता के पैकेट्स वो बेच रहे हैं, उन्होंने लिखा है। मतलब जो भी आपको इसमें डालना है आपकी मर्जी है, आप इसमें डाल सकते हैं, जितना ज्यादा जितना कम टोटली आपके ऊपर है। तो ये सभी चीज आप इस पे कर सकते हैं। अगर हम इसी प्रकार से अभी ये बटन दबाते ऊपर जाते हैं, ये जो हमारा लोगो है, तो हम फिर से होम पेज पर आ जाते हैं। अभी एक आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक सिंपल सा एक डेमो देना चाहूंगा। मैं थोड़ा अभी फास्ट चाहूंगा क्योंकि मुझे टाइम देख रहा है कि 6 बज चुके हैं, सो विल ट्राई टू डू इट अ लिटिल फास्टर। अगर हम समझिए लिस्टिंग करनी है, मुझे आज की तारीख में लिस्टिंग करनी है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लिस्ट विथ आज करके इधर जो बटन है वो दबाना है, और कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे हम ये दबाते हैं हमें ये पेज आ जाता है जिधर हमने दोनों लिस्टिंग हमारी दिखती है, जो कुछ ही देर पहले हमने बात करी थी, बेसिक लिस्टिंग, डायमंड लिस्टिंग। एक है 1000 रुपए वाली, एक है 5000 रुपए वाली, और ये सालाना कॉस्ट है, ईयरली कॉस्ट है। अब इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो कुछ डिफरेंसेस है कि जो बेसिक लिस्टिंग है उसमें एक ही कैटेगरी अवेलेबल है बिजनेस की, जो डायमंड लिस्टिंग है उसमें 3 कैटेगरी तक अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे एक बिजनेस है आज की तारीख में लिस्टेड, वो फूड के मैन्युफैक्चरर भी है, वो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और रिटेलिंग भी करते हैं, उनकी दुकानें भी है। तो वो 3 कैटेगरी में उनके बिजनेस है, तो उन्होंने डायमंड लिस्टिंग चूज करी है। और अभी हमारे घर में जैसे हमने देखा कि शबानाज खोजा किचन करके वो ऑफ कोर्स होम सर्विस है, तो उन्हें 3 कैटेगरी की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बेसिक लिस्टिंग लिया है। तो ये अगर आपके पास ज्यादा कैटेगरीज है तो आप डायमंड लेंगे। अभी दूसरी बात है लोकेशंस, अगर आपके पास एक से बढ़कर लोकेशन है तो आप डायमंड लेना चाहिए आपको, क्योंकि डायमंड के अंदर आपके पास 10 लोकेशन तक आप अलाउड है, आपको लिस्ट करना है, 10 दुकानें तक अलाउड है। बेसिक में ऑफकोर्स एक ही है। डायमंड में अगर आपका कोई सोशल मीडिया है, जैसे कि फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, तो उसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिक में ऑफकोर्स वो अलाउड नहीं है। डायमंड के अंदर आप ज्यादा फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं, 5 फोटोग्राफ तक अपलोड कर सकते हैं। आप डील्स दे सकते हैं, जैसे कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सब इधर लिस्टेड है, आप इधर देख सकते हैं कि इधर आप 5 इमेज है, डील्स है, एडिशनल लोकेशंस है, ये सब है। और जो हमने देखा था कि मैसेज करना, तो बेसिक लिस्टिंग के अंदर आपको सालाना 100 ऐसे लीड्स, 100 मैसेजेस कस्टमर्स आपको भेज सकते हैं। डायमंड में 1000 लीड्स, 1000 बार कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे बरस में। तो वो बेसिक कुछ डिफरेंसेस हो गए। अभी समझिए हम बेसिक लिस्टिंग के साथ जाते हैं फिलहाल के लिए, और हम स्टार्ट टुडे करके दबाते हैं, तो हम इमीडिएटली नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, जिधर सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा जाता है कि हमारे बिजनेस का नाम क्या है। तो समझिए हम एक बिजनेस का नाम डालते हैं, जैसे कि हम कुछ देर पहले मालियाटीना की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, तो एक ऐसा समझते हैं कि एक बाइमा है, लैला बाइमा करके, ये किसी कोई एक्चुअल व्यक्ति के ऊपर बेस्ड नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनका समझिए दुकान का नाम है लैलास बांदनी, एक नाम दे दिया हमने। अगर नहीं भी है नाम तो हम नाम बना भी सकते हैं, तो ये नाम उन्होंने अपने बिजनेस को देना चाहा है। फिर सेकंड है कैटेगरी, किस कैटेगरी में बिजनेस है, तो ये ब्राउज बटन जब आप दबाते हैं, आप नीचे देखेंगे कि इधर सभी किस्म की कैटेगरीज लिस्टेड है। ये जो कैटेगरी है वो दुकान है, रिटेल है, तो स्टोर में आ जाएगा, और फैशन में आ जाएगा क्योंकि ये एक कपड़े की चीजें हैं। इधर हम प्लस दबा देते हैं और ये इधर लिस्ट आ जाता है स्टोर फैशन। इधर हम बाय क्रेडिट कार्ड पेमेंट दबा देते हैं। अभी जो मैं आपको सरप्राइज की बात कर रहा था वो ये है कि आज की तारीख में अगर हम जाते हैं और इसमें आपके जो
MVMP कोड अगर हम डालते हैं, तो ये कोड डालने से अगर हम इसमें अभी एंटर बटन दबाते हैं तो क्या होता है, ये लिस्टिंग हमारे लिए फ्री हो जाती है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, MVMP पार्टिसिपेंट्स के लिए हम अगले 14 दिन के लिए, आपके नेक्स्ट सेशन तक हमने इसे रखा है कि आपको ये लिस्टिंग, जो बेसिक लिस्टिंग है, वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगी। इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन दबाना है। आप इमीडिएटली नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिधर आपको आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना है और पासवर्ड रखना है। तो कुछ भी पासवर्ड आप रख सकते हैं जो आपको याद रहे, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहना चाहिए। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि जो भी आपका बार बार आप जब लॉगिन करना चाहेंगे, आपका जो यूजर नेम है वो आपका ईमेल आईडी ही रहेगा, ये आपका यूजर नेम ही रहेगा। और पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये करने के बाद मुझे सिर्फ एंटर दबाना है, इधर सबमिट बटन दबाना है और ये मुझे पेज पर लेके आ जाता है कि भाई आपका बिजनेस के बारे में हमें कुछ डिटेल्स दे दीजिए। तो जैसे कि हमने पिछले में डाला था कि लैलास बांधनी, वो इधर आ गया। हमने कैटेगरी डाली थी स्टोर फैशन, वो भी इधर आ गया। अभी हमें पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन, भाई आपके बिजनेस में करते क्या है आप, तो हमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि, समझे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इधर कि वी सेल बांधनीज ऑफ ऑल कलर्स एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। एक एग्जांपल है, आपको जो इसमें लिखना है आप लिख सकते हैं, ऑफकोर्स ये आपके ऊपर है। इसके अंदर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है। फिर से इसके अंदर समझिए आपके पास बहुत ज्यादा लिखने को है तो आप इधर कंटिन्यू कर सकते हैं और इधर आपका लिख सकते हैं। फिर ये आगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे कीवर्ड्स, ये बहुत ही जरूरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज इसे गौर से सुनिएगा। जैसे कि हम कुछ देर पहले हमने देखा कि हम वेबसाइट पर जब गए और किसी और कैटेगरी में हमने सर्च किया, तो मैंने फूड डाला, तो फूड के जितने भी थे वो आ गए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से उसे कीवर्ड पिकअप करता है। ये जो वेबसाइट है वो, ये जो कीवर्ड्स है वो यहीं से पिकअप होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस समझिए बानी बेचता है पर आप इधर बानी का कीवर्ड डालने को भूल जाते हैं और कल सुबह को वेबसाइट पर अगर बानी सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट आगे नहीं आ पाएगी। हमें आपके बिजनेस को आगे लाना है, बढ़ाना है, तो इसलिए ये कीवर्ड डालना बहुत जरूरी है। और इसमें 10 कीवर्ड्स तक आपको अवेलेबिलिटी है, मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप पूरी की पूरे 10 कीवर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपके लिए रखे गए हैं ताकि आपको फायदा हो। तो अभी समझिए यही बिजनेस की हम एग्जांपल कंटिन्यू करके समझे, बांधनी है, फिर वो दुपट्टे बेचते हैं तो दुपट्टा लिख सकते हैं, साड़ी बेचते हैं तो साड़ी लिख सकते हैं, कुर्ती लिख सकते हैं, लेडीज फैशन लिख सकते हैं कि समझे किसी ने जाके लेडीज फैशन ढूंढा तो भी उनका स्टोर आगे आ जाना चाहिए। ऐसे आप सोच सकते हैं कि जो भी 10 वर्ड तक आपको अगर लगता है कि कोई कस्टमर ढूंढे तो मेरी चीज पहले आनी चाहिए, वैसे आप कीवर्ड्स इधर डाल सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस, तो जो ईमेल एड्रेस हमने देखा, हमने डाला था, उधर हम कंटिन्यू करके उसे डाल देते हैं। फोन नंबर हम हमारा डाल देते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो हम डाल देंगे, जो भी एड्रेस रहेगा सोसाइटी। जितना समझिए एक एग्जांपल, अभी अभी के लिए फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं कि ये मुंबई की मीरा रोड की कोई सोसाइटी है, तो हम कंटिन्यू करते इसे फलाना सोसाइटी, फलाना रोड और मीरा रोड है, तो समझिए मीरा रोड लिख दिया हमने इधर। अभी आपको एक चीज मैं फिर से इधर बताना चाहूंगा कि जब जो लोकेशन आपने देखा कि हमने कल्याणी नगर डाला, तो कल्याणी नगर को उसने पिकअप कर लिया, वो यहीं से पिकअप होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो एरिया है, जैसे कि अगर मुंबई का मीरा रोड हो, बांद्रा हो, अंधेरी हो, या पूना का कल्याणी नगर है, विमान नगर है, या गुजरात की एरिया है, या हैदराबाद का आबिद चिराग अली लेन है, आई मीन जो भी हो, जो भी एरिया हो, आपको एरिया इसे लास्ट में इधर रखना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो इधर से पिकअप करेगा लोकेशन, तो ये बहुत जरूरी है। फिर पिन कोड है, तो आप पिन कोड डाल सकते हैं, जो भी पिन कोड हो, मुझे एक्चुअली पता नहीं है मीरा रोड का पिन कोड, मैं ऐसे ही से डाल रहा हूँ। और सिटी ऑफ कोर्स हमारी इन ये पर्टिकुलर एग्जांपल में मुंबई है, तो हम मुंबई डाल देंगे। आपकी भी सिटी का लिस्ट इसमें नाम इसमें होगा। आप इस प्रकार से इसे अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अब हमें नीचे जाना है, आवर्स देखने हैं कि आवर्स मतलब किस व्हाट क्या क्या हमारी क्लोजिंग आवर्स, हमारे ओपनिंग आवर्स क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मंडे को
मैं सुबह 10 बजे से दुकान चालू करता हूँ और शाम के 6 बजे तक चालू रहती है। तो आ गया इधर मंडे। ऐसा करके मैं वीक के हर एक दिन का इधर डाल सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट सेक्शन पर हम आते हैं एसईओ लिस्टिंग। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अभी क्यों काम में आता है? वो इसलिए है कि जब भी हम गूगल या किधर जाते हैं, जैसे कि जो भी फेमस है गूगल, याहू, ऑफ कोर्स गूगल सबसे ज्यादा फेमस है, हम उधर सर्च करते हैं गूगल के अंदर, तो अभी आज की तारीख में अगर आप लैलास बानी सर्च करेंगे तो शायद कुछ नहीं आएगा, बट अगर आप इसमें लिस्टिंग करेक्टली करते हैं और जैसे हमारे यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ती है, हमारे जो इस्माइली भाई बहन है साथ में मिलकर एकजुट ये वेबसाइट पर सब आते हैं और इसके ऊपर जो ट्रैफिक है, जो लोग विजिट करते हैं वो बढ़ेगा, वैसे ही हमारा जो रेटिंग है वो गूगल में बढ़ते जाएगा। तब तब जाकर ये जो कीवर्ड्स हम डालते हैं वो आपको आईबीएनजी की जो वेबसाइट में आकर ढूंढने की बजाय अगर आप गूगल पर भी लैला बानी डालकर ढूंढेंगे तब भी आपको गूगल बताएगा कि हाँ ये आईबीएनजी पे इनकी लिस्टिंग, आप इधर जाइए। हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारी वेबसाइट गूगल के भी सर्च इंजन पे नंबर 1 पर आ जाए। इसीलिए हमें सब कुछ साथ में आकर ये काम करना है, ताकि हमें कस्टमर, हमारे वेंडर सिर्फ इस्माइली रहेंगे पर हमारे कस्टमर इस्माइली, नॉन इस्माइली, जितने ज्यादा कस्टमर हमारे बढ़ेंगे, जितना हम ज्यादा साथ में आएंगे, उतना हमारा व्यापार बढ़ेगा और वो हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। तो ये एसईओ के कीवर्ड्स है जो मेरा सजेशन रहेगा। आपने जो कीवर्ड्स इधर ऊपर डाले हैं ये कीवर्ड सेक्शन में, वही सेम कीवर्ड्स आप इधर रिपीट कर सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फिर से आप इधर लिख सकते हैं कि भाई वी सेल बांधनीज, या जो भी आपको लिखना है, जितना लिखेंगे अच्छा उतना आपके लिए अच्छा है। और बस ये हो गया हमारा सेव। आपको सेव बटन दबा देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये करने के बाद तुरंत हमें आ जाता है लिस्टिंग सक्सेसफुली अपडेटेड। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जो शायद मेरे से रह गई है। ये जो स्टार आपको दिख रहा है इधर, जिधर भी स्टार है, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, इधर जिधर जिधर आपको स्टार दिखता है वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। अगर आप उसे खाली रख देंगे तो आपका लिस्टिंग सेव नहीं हो पाएगी। तो बस हो गया, ये हमारी लिस्टिंग रेडी है। हमें ये जो वेलकम अकबर जमाल दिख रहा है, जो मैंने अपना नाम इधर डाला था, इधर एरो दिख रहा है, एरो पे हमें क्लिक करना है और साइन आउट करना है, तो हम बाहर आ गए। दैट्स इट, इतना सिंपल है लिस्टिंग करना। और अब हम फिर से होम पेज पर जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्टिंग आपने कर ली तो नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट ये होता है कि विद इन 24 टू 48 आवर्स, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी और आपकी ये लिस्टिंग वेबसाइट पर आ जाएगी। मतलब सभी लोग आपकी लिस्टिंग देख पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है। अभी आपको फिर से बताना चाहूंगा कि 1 सेकंड के लिए सिर्फ मैं आपका समय लूंगा कि समझिए अभी ये लिस्टिंग तो आपने कर ली, अभी आपके दिमाग में कुछ आए, कह रहे मुझे चेंज करना है या मैंने ये गलत शायद डाल दिया, मुझे मुझे थोड़ा बदलाव करना है, तो कैसे करूं मैं? तो आपको साइन इन में जाना है। आपको आपका जो मैंने बताया था यूजर नेम है वो आपका ईमेल आईडी ही है, तो वो आपको ईमेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आपका पासवर्ड डालना है। ये करके आपको लॉगिन बटन दबाना है और आप आगे इधर आप देख सकते हैं अकबर जमाल करके आ गया। फिर से मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, डैशबोर्ड पर चला जाऊंगा। जो डैशबोर्ड है वो जैसे कि हमारी गाड़ियों में रहता, हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने एक 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 साइज प्रकार से हमें सब हमारा दिखता है, उसी प्रकार से है ये। आप देख सकते हैं कि आपको अगर कोई फोटो ऐड करना है तो भी आप जा सकते हैं। आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है तो आप ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दबाएंगे तो आप फिर से जो पेज पर हम थे उसी पर आगे आप फिर से आप देख सकते हैं कि दिस इज वेरी इजी, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव होने के बाद में कितने लोग ने आपकी साइट पर आए, किस किस ने क्या देखा, किसने कोई आपके लिए मैसेज छोड़ा है तो वो भी आपको इधर दिख जाएगा, किसने कोई रिव्यू रखा है तो भी आपको दिख जाएगा। तो आपको सभी आपके लिए जो बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है वो इंफॉर्मेशन आपको इस डैशबोर्ड से मिल जाता है। फिर से हमारा अगर काम हो गया है तो हम ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, साइन आउट दबा देंगे एंड वी आर आउट। हमारा काम हो गया, दैट्स इट। ये बहुत ही सिंपल साइट है, सिंपल इसे यूज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट अस में इधर जाएंगे तो आपको इधर दिखेगा कि हमारा इधर ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप इधर सिर्फ इधर अगर आपका नाम और सब भर भी डालते हैं तो भी ऑफ कोर्स आपको करके हमें मैसेज करेंगे तो भी हमें ईमेल आ जाएगा।
और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी से फोन पर बात करके कुछ हेल्प चाहिए, तो हमने रीजन वाइज वो भी नाम इधर रखे हुए हैं, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न सौराष्ट्र, सदर्न सौराष्ट्र, NEG, CNEI, सभी के रीजन्स के नाम है। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। अभी मैं एक स्क्रीन अभी बंद करता हूँ शेयरिंग का, और आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहूंगा कि आप इस जो MVMP के सेशन में है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग इसे साइन अप करें। आपके हाथ में 14 डेज का टाइम है, आपका जो नेक्स्ट सेशन है तब तक, तो आप सभी जाइए और इस वेबसाइट पे साइन अप कीजिए। ये आपका असाइनमेंट है, और बेस्ट पार्ट है कि आपको MVMP कोड अगर डालते हैं तो आपको बेसिक लिस्टिंग कंप्लीटली फ्री हो जाती है, आपको एक भी रुपए का इसमें खर्चा नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये प्लीज कीजिए। लेट दिस बी योर नेक्स्ट असाइनमेंट एंड लेट अस ऑल कम टुगेदर, लेट अस मेक एन अलायंस ऑफ स्माइलीज टुगेदर, और इसके ऊपर हम सभी हमारी जो दुकान है वो हम इस ऑनलाइन दुनिया पर लेकर आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच, और सुनने के लिए थैंक यू। आई नो मैं थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, सॉरी फॉर दैट। Over to you, Shafiq. Bye. Great. Akbar Chairman, I just don't have words to say what an amazing thing that has been done. आज वो जो स्टार्टअप्स की स्टोरी सुनते हैं, अगर ये स्टार्टअप वाला चक्कर आवे तो ये वेबसाइट का वैल्यूएशन अगले 2-5 साल में करोड़ों में हो सकता है. And I swear, as Ismailis, we are so blessed that we are at peanuts. Shukar, shukar. Hats off to the EPB team, the Pune team. On behalf of MPs, we should compliment, acknowledge, and respect what you have done. And the best way to respect them, come and join the website. एक चीज में जो क्वेश्चन आया है अकबर चेयरमैन के MVMP पार्टिसिपेंट्स के लिए 1000 वाली जो बेसिक लिस्टिंग है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अगर कोई 5000 वाली लिस्टिंग करना चाहता है तो उसमें कोई प्रमोशन या बेनिफिट या डिस्काउंट कुछ है क्या? ये शफीक भाई, अगर हम यही MVMP का कोड डालते हैं, लेकिन हम जिधर बेसिक लिस्टिंग सिलेक्ट करते हैं, अगर हम उधर डायमंड लिस्टिंग सिलेक्ट कर देते हैं साइन अप के ऊपर, और यही कोड इस्तेमाल करेंगे MVMP का, तो आपको 1000 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेसिक लिस्टिंग है 1000 रुपीज की, तो आपको फ्री हो जाती है, और अगर आप डायमंड पे यही कोड इस्तेमाल करेंगे तो 5 की जगह पे 4000 हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड इट इज सो वंडरफुल। आई थिंक इस्माइलीज के लिए बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, एंड अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डायमंड अगर करते हैं तो आप बेनिफिटेड है, और इट इज थिंग के साल में अगर आपको एक धंधा 2 धंधे मिल गए तो ये तो फ्री हो जानी है। आई नो अकबर चेयरमैन, यू आर वेरी मॉडेस्ट, आप इसको प्यार से समझा रहे हो, लेकिन the benefits that one can get out of this is crazy and amazing. So MVME participants, till the 14 day हमारा जो next session होता है, उसके पहले we want to see everybody listed on this. Now, a few things. Shabnam, can you help me with sharing the screen, and हमारा जो leader board है वो आप शेयर कर सकेंगे प्लीज? Sure, We would I'm like just sharing to- it across. या तो जो आपकी और एक सवाल पूछने में आया था कि क्या इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमको मिल सकेगी? सो लाइक एट एवरी स्टेज वी हैव सेड कि हमारी जो इस्माइली ऑफिशियल वेबसाइट है, चैनल है, पर इस्माइली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर पिछले 5 सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये भी अपलोड कर देने में आएगा। सो एवरीबडी, यस, दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू ऑल। द नेक्स्ट थिंग जो हमने पहले अनाउंस किया था कि कौन से पार्टिसिपेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये उनकी लिस्ट पढ़ सकते हैं, एंड वी विल ऑल्सो रिक्वेस्ट
कि पार्टिसिपेंट्स के अलावा हमारे जो टीम लीडर्स है उनका भी हम शेयर करें। दिस इज इट कि जो टीम लीडर्स है हमारे, these people are doing a great job and this is their ranking currently. So team leaders आपके participants को और motivate कीजिए और push कीजिए, and participants आपके team leaders और push कीजिए और motivate कीजिए। End of the day यहाँ आकर के हमें फायदा कम है, लेकिन यहाँ आने के जो रास्ते हैं कि हम हमारे assignments करेंगे, हम regular sessions attend करेंगे, हम हमारा पार्टिसिपेशन करते रहेंगे, हम हमारी एंड ऑफ द डे कमाई बढ़ाते रहेंगे, तब जाकर के यहाँ आएंगे। तो बेनिफिट तो हमें ही है कि एंड ऑफ द डे हमको कमाई बढ़ानी है। सो आई थिंक वीव हैड अलायंस, साथ में मिलके काम करने के बेनिफिट समझे, और अकबर सर ने तो हमें एक अलग ही दुनिया दिखा दी कि कितनी आसानी से 1000 रुपया नहीं ना अकबर सर, आप तो फ्री में दे रहे हो यार 14 दिन के लिए। तो फ्री में हम कैसे दुनिया में पहुंच पाते हैं और कैसे हमारा माल आसानी से बेच पाते हैं। सो एक्सलेंट। एंड द नेक्स्ट सेशन दैट वी हैव इज न्यू एज मार्केटिंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो पार्टिसिपेशन हमारा मजबूत रहा है और रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल, and the speakers, a great job, compliment everybody and all the very best. Yali Madad. Thank you very much, Yali Madad. Thank you, Yali Madad.